फुर्सत, फासलों में इबादत हुई है, तुमसे मिलने की चाहत हुई है, तुमसे मिलने की चाहत हुई है। और जब बच्चा घर नहीं पहुंच पाता है तो क्या स्थिति बनती है कि घर बनाया था एक इस जहां में, घर बनाया था एक इस जहां में, घर बनाया था एक इस जहां में, वो फकत एक इमारत हुई है, तुमसे मिलने की चाहत हुई है, मेरी खुद से बगावत हुई है। एक शेर रखती हूँ, सुनिएगा दोस्तों, कि किस कदर हूं मैं हाजिर बता दे, किस कदर हूं मैं हाजिर बता दे, लम्हा लम्हा शिकायत हुई है, तुमसे मिलने की चाहत हुई है। और ये वो शेर है जो आप तक पहले से पहुंच चुका है, डिजिटल कवि सम्मेलन का जो पोस्टर बना था उसमें भी था, मेरा बहुत मन का शेर है, सुनिएगा। कि जब से तुमने कहा है मुसाफिर, ये हम सबके जीवन में हुआ है, समटाइम्स बाय चॉइस एंड समटाइम्स बाय डिफॉल्ट, कि जब से तुमने कहा देखो है मुसाफिर, देखो जब से तुमने कहा है मुसाफिर, हमको रुकने में आफत हुई है, लम्हा लम्हा शिकायत हुई है। एक शेर अर्पित करती हूँ। वैभव विलासता का सबसे बड़ा उदाहरण राजमहलों में देखा गया, लेकिन जब एक कवि और किस तरह से व्याकुलता होती है, सुनिएगा। कि राजमहलों में व्याकुल है जोगन, आपको मीरा का पात्र दिखाई देगा, कि राजमहलों में व्याकुल है जोगन, राजमहलों में व्याकुल है जोगन, छोड़ने में सियासत हुई है, लम्हा लम्हा शिकायत हुई है, तुमसे मिलने की चाहत हुई है, मेरी खुद से बगावत हुई है। एक बंद रखती हूँ आप सबके समक्ष, कि गैर हूँ मुझसे कैसी वफा है, गैर हूँ मुझसे कैसी वफा है, गैर मुझसे कैसी वफा है, अब तलक ना मोहब्बत हुई है, तुमसे मिलने की चाहत हुई है, लम्हा लम्हा शिकायत हुई है। और ये अंतिम शेर सुनिएगा, कि मौत से कितना डरते सफर में, आदरणीय समर सर को भी समर्पित करती हूँ, जिन्होंने बहुत ही कर्तव्य निष्ठा के साथ में अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। आज भी कोरोना जब चौथा लॉकडाउन चल रहा है, हम सब घरों में हैं, समर्पित करती हूँ सर को, सुनिएगा। कि मौत से कितना डरते सफर में, मौत से कितना डरते सफर में, हर कदम पर हिफाजत हुई है, तुमसे मिलने की चाहत हुई है, तुमसे मिलने की चाहत हुई है, मेरी खुद से बगावत हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। यहाँ पे मुझे अंकित जैन जी की प्रतिक्रिया मिली है, बहुत बहुत शुक्रिया अंकित जी, आप बने रहें। और मैं एक
गीत और रखना चाहती हूँ। वैसे तो मैं प्रेम जी गीतों बिल्कुल बिल्कुल, अपूर्वा आप सुनाई जाइए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सुना रही हैं आप। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक गीत रखना चाहती हूँ जो कि राष्ट्र दर्शन का गीत है। ये मेरी श्रद्धा का गीत है, मेरी आस्था का गीत है। इसको मैं कविताओं से अपने बड़ा मानती हूँ। इस गीत को मैं रखती हूँ आप सब प्रबुद्ध और बड़े लोगों के बीच में। तमाम भारतवर्ष पर जिस जिस व्यक्ति को गर्व है, नाज है, वो इस गीत को सुन के आनंदित होगा, आत्मविभोरित होगा। उम्मीद करती हूँ, रखती हूँ पंक्तियां कि गौरवशाली है देश मेरा, आलिंद यहाँ कोना कोना। गौरवशाली है देश मेरा, आलिंद यहाँ कोना कोना। जय हिंद का राग अलाप करे, अमृत धारा गंगा यमुना। और देश दोनों की राग लिए सुरभित है दसों दिशाएं। हम तोड़ के सब धाराएं, ध्वज अंबर तक फहराएं। ध्वज अंबर तक, ध्वज अंबर तक, ध्वज अंबर तक, ध्वज अंबर तक। पहला बंद रखती हूँ। अभी अभी किसी को अपना बनाया है, धारा 370 हटी है और अपना बनाने की हद क्या है, बंद में सुनिएगा, बहुत ही खूबसूरत है, सुनिएगा। कि लौटा है, लौटा है, लौटा है वसुधा का वैभव, निज शौर्य का जो परिचायक है। हर कृंदन का अवलंबन है, यह निर्णय ही निर्णायक है। यह वाह निर्णय वाह 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 वाह, निर्णायक है। बहुत अच्छे अपूर्वा। केसर की क्यारी यूं महके, केसर की क्यारी यूं महके, केसर की क्यारी यूं महके। दिल्ली का दिल मुस्काए, हम तोड़ के सब धाराएं। ध्वज अंबर तक फहराए, ध्वज अंबर तक, ध्वज अंबर तक, ध्वज अंबर तक, ध्वज अंबर तक। यही काफिला, यही समय, हाँ यही काफिला, यही समय। और अब सच्चा इंसाफ हो, भला देश का करने वालों, दिल मन रुख सब साफ हो। क्षमा नया, हो नई फिजा, खुशियों की चले हवाएं। हम तोड़ के सब धाराएं, ध्वज अंबर तक फहराएं। ध्वज अंबर तक, 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 ध्वज अंबर तक। एक बंद निवेदित करती हूँ और एक घटना की प्रतिष्ठा में गीत रखती हूँ। आपको 1905 का बंग भंग याद होगा, रखती हूँ कि एक आत्म यही, आध्यात्म यही, और यही प्रेम की धारा है। एक आत्म यही, आध्यात्म यही, और यही प्रेम की धारा है। हम स्वाभिमान के मानक हैं, जहाँ जीत सिकंदर हारा है, जहाँ जीत सिकंदर हारा है। जब बंग भंग सा द्वेष छिड़े, जब बंग भंग सा द्वेष छिड़े, आपस में गले लगाए। हम तोड़ के सब धाराएं, ध्वज अंबर तक फहराएं। ध्वज अंबर तक, 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 ध्वज अंबर तक। और इस गीत का अंतिम बंद, और ये मेरे विदा की भी पंक्तियां होंगी, सुनिएगा। कि यह देश हमारा, हम इसके, रज रज से हमारा नाता है। यह देश हमारा, हम इसके, रज रज से हमारा नाता है। जब फूट पड़े कोहराम मचे, हमें फर्ज निभाना आता है, हमें फर्ज निभाना आता है। हर नीति विधान अखंड बने, हर नीति विधान अखंड बने, हर नीति विधान अखंड बने। परचम ले बढ़ते जाए, ध्वज अंबर तक,
ध्वज अंबर तक फहराए, ध्वज अंबर तक, ध्वज अंबर तक, ध्वज अंबर तक, ध्वज अंबर, ध्वज अंबर तक, 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 ध्वज अंबर तक। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ मैं। आगे आप सबके बीच में आदरणीय और हमारा ये परम सौभाग्य है कि आज हम इतने बड़े साहित्य और हिंदी के पुरोधा, ओज के बड़े सशक्त हस्ताक्षर आदरणीय मदन मोहन समर की उपस्थित में ये कार्यक्रम कर रहे हैं और मैं सर को आमंत्रित करूंगी कि वो आए और अपनी भावनाएं और अपनी कविताओं से आप लोगों से जुड़ें। धन्यवाद अपूर्वा। सभी लोगों को मेरा नमस्कार और जितने भी श्रोता दर्शक यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं आप सबका अभिवादन करता हूं। एक बड़े संकट के काल में यह समय चल रहा है और आप सब लोग निश्चित रूप से सुरक्षित भी होंगे और सारे नियमों का पालन भी कर रहे होंगे। ये कवि सम्मेलन अपने आप में एक अनूठा कवि सम्मेलन है जिसमें अपूर्वा को आपने अभी सुना, अपूर्वा चतुर्वेदी जी बहुत ही प्यारी गजलें, गीत आपके सामने उन्होंने प्रस्तुत करे। दीपक शुक्ला अभी कुछ ही समय में उपस्थित होने वाले हैं, तब तक मैं आपके बीच में हूं। आइए अपनी बात शुरू करता हूं। चीन कोरोना के बाद भारत की सीमाओं का अतिक्रमण कर भारत को आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, आंख कैसी दिखा रहा है? अब उसकी आंखें तो है ही नहीं। कभी देखा आपने चीन की? इतनी इतनी सी तो उनकी आंखें, और वो लद्दाख में हमें आंखें दिखाने चला। तो अब हम बात करें उसकी, तो हिंदुस्तानी सेना जो है या हिंदुस्तान का जो इतिहास है, शत्रु की साजिश के सम्मुख जिनका स्वाभिमान तना, जिनका रक्त गिरा धरा पर गिरकर हिंदुस्तान बना, आंखें मूंद जिन्होंने हमको जीवन का उल्लास दिया, स्वयं हुए आधार देश को शिखरों सा विश्वास दिया, और जिनने जीवन छोटा माना देश महान है, उनके दम पर खड़ा हुआ ये मेरा हिंदुस्तान है, उनके दम पर खड़ा हुआ ये मेरा हिंदुस्तान है। तो ऐसे चीन या हमारे और कोई पड़ोसी भारत को धमकाने की कोशिश करेंगे तो भारत उनसे डरने वाला नहीं है। मैं मंच पर मूल रूप से देशभक्ति की बात करता हूं, वीररस के कवि के रूप में जाना जाता हूं, और मेरा यह मानना होता है कि देश के साथ किया जाने वाला प्रेम ही सबसे महत्वपूर्ण प्रेम है, वही सबसे बड़ा प्रेम है। कि प्रेम जब तन पर होता है तो वो वासना होता है, प्रेम जब आत्मा पर जाता है, प्रेम जब तन पर होता है तो वो वासना होता है, प्रेम जब मन पर जाता है तो वो भावना होता है, प्रेम जब आत्मा पर जाता है तो वो साधना होता है, लेकिन प्रेम जब देश पर जाता है, राष्ट्र पर जाता है, तो वो आराधना होता है, वो तपस्या होता है। या कुछ श्रोता वर्ग में ऐसे लोग भी होंगे। थैंक यू अपूर्वा। बहुत से लोग होंगे जिनको शायद हिंदी के बारे में कहा जाता है कि साहब हमारी हिंदी अच्छी नहीं है, बड़े गर्व के साथ कहते हैं हमारी हिंदी अच्छी नहीं है, और अंग्रेजी अच्छी नहीं है तो बड़े शर्म के साथ कहते हैं सॉरी हमारी अंग्रेजी अच्छी नहीं है। जिस दिन आपको हिंदी अच्छी होने पे गर्व होने लगेगा,
उस दिन आप हिंदुस्तान से, भारत से प्रेम की उस पराकाष्ठा तक पहुंच पाओगे, क्योंकि अपनी भाषा हमेशा अपनी होती है, राष्ट्रभाषा हमेशा राष्ट्रभाषा होती है। तब मैं आपके बीच में पंक्तियां कहूंगा कि पथ कटीला है तुम्हारा, लक्ष्य भी दुर्गम बड़ा, रोकने को है गति अवरोध पग पग पर खड़ा, पार्थ के वंशज तुम्ही सौभद्र के तुम हो सका, संग्राम जीता है उसी ने जीतने को जो लड़ा, संग्राम जीता है उसी ने जीतने को जो लड़ा। तो जो जीतने के लिए लड़ता है वही हमेशा जीतता है। तो आइए अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं, एक कविता आपके बीच में देता हूं कि होंगे वो सूखे पत्ते उड़ जाएं झोंकों में। अपूर्वा, तुमने भी नहीं सुनी है ये कविता? होंगे वो सूखे पत्ते उड़ जाएं झोंकों में, तुम आंधी से विद्रोही बनकर लड़ना सीखो। वो निर्बल टूटी पतवारें हैं जो तट पर डूबे, तुम धारा को चीर चीर कर बढ़ना सीखो। तुमको चट्टाने क्या रोकेंगी, तुम झरने निर्बाध गति के, जीवन पथ पर मिल जाते हैं ठौर ठिकाने लाभ क्षति के। उन्हें देखकर नहीं बहकना, नहीं चहकना, मत खो जाना, आह्लादों या अवसादों में कहीं ठहर कर मत सो जाना। रुकना तो उनको आता है जो थक जाते हैं, तुम काल चक्र सा चलना सीखो। होंगे वो सूखे पत्ते उड़ जाएं झोंकों में, तुम आंधी से विद्रोही बनकर लड़ना सीखो। क्या बात है, क्या बात। जो लोग सुन रहे हैं, वहां तक मेरी बात पहुंचे। आर्टिस्ट है, इसमें आप बहुत आर्ट से जुड़े हुए हैं, कला से जुड़े हुए हैं। वह कृति विकृति होती है जो मगन हुए बिन गढ़ी गई, है हार उसी लड़ाई में जो आधे मन से लड़ी गई। बिन कलश धरे जो लौट गया, उसका निर्माण अधूरा है पूज्य युगों तक नींव वही जिसके सिर बंधा कंगूरा है। वो माटी के माधो हैं जो ढलते हैं दूजे के सांचों में, तुम अपने को खुद गढ़ना सीखो। होंगे वो सूखे पत्ते उड़ जाएं झोंकों में, तुम आंधी से विद्रोही बनकर लड़ना सीखो। और इसका अगला बंद देता हूं मैं आपको। आपने देखोगे टेम्परेचर जो होता है, तापमान, उसका बड़ा उच्च तापमान जब होता था, लोहे को गलाने में बहुत बड़ा था, 3,500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लोहे को गलाता है। तो कैसे कविता में इस चीज को लिया गया? वो ताप बिंदु का लोहे को जिसने कर दिया तरल ना हो, विषधर को धार सका वो क्या, खुद जिसके कंठ गरल ना हो। अरे वाह। वो ताप बिंदु क्या लोहे को जिसने कर दिया तरल ना हो, विषधर को धार सका वो क्या, खुद जिसके कंठ गरल ना हो। जिसने पगधार धरा अपने, ध्वज को स्थिर अक्षुण्ण किया, उसने ही तो सूर्य चंद्रमा की तेजस किरणों का पुण्य पिया। खो गया अंधेरों में वो ही जिसको तपने से परहेज रहा, तुम तेज पुंज सा तपना सीखो। होंगे वो सूखे पत्ते उड़ जाएं झोंकों में, तुम आंधी से विद्रोही बनकर लड़ना सीखो। और आखिरी बंद इसका देखना, बरसाती नाले वर्षा के दम पर तट की मर्यादा तोड़ा करते हैं, फिर छोटे छोटे व्यवधानों से डर अपने पथ मोड़ा करते हैं। जिनको पाने की चाहत हो तूफानों में बढ़ जाते हैं, भयभीत हुए जो भंवर देख तट पर रुककर सड़ जाते हैं। वो लहरें भी क्या सिमटे जाकर बंधानों में, तुम सागर के सीने पर उत्पात मचाना सीखो। होंगे वो सूखे पत्ते उड़ जाएं झोंकों में, तुम आंधी से विद्रोही बनकर लड़ना सीखो। तुम आंधी से विद्रोही बनकर लड़ना सीखो। एक कविता आपके बीच में
और देता हूं, नो ग्रे लाइन, योर लाइन इज व्हाइट और योर लाइन इज ब्लैक, यस और नो, ये बीच की स्थिति नहीं होना, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, बीच की यानी कंफ्यूजन यानी दुविधा। जीवन में जिसने दुविधा रखी वो खत्म हुआ। आपको अगर आग जल रही है और कूद के उस पार जाना है तो फिर कूदने की ही अगर सोचोगे तब कूद पाओगे, नहीं तो मत कूदो। अगर जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे वाली स्थिति में रहोगे तो आग में गिर के जल जाओगे। तो या तो कूद जाओ पूरी ताकत लगा के उस पार, और नहीं तो अपने बस की नहीं है, अपन नहीं कूद रहे, सीधी सीधी स्थिति। तो नो ग्रे लाइन, लाइन इज ओनली व्हाइट और ब्लैक। तो दुविधाएं दुर्बल करती हैं, दुविधाएं दुर्बल करती हैं, दुविधा का संहार करो, नफरत तो फिर पूरी नफरत, और प्यार करो तो प्यार करो। दुविधाएं दुर्बल करती हैं, दुविधा का संहार करो, नफरत तो फिर पूरी नफरत, प्यार करो तो प्यार करो। और जिन्होंने झोंक दिया हो खुद को कांटों में अंगारों में, जिन्होंने झोंक दिया हो खुद को कांटों में अंगारों में, वही तो सिरमौर हुए हैं मस्तक के श्रृंगारों में। और जिन पत्तों ने, देखा होगा आपने, अभी आंधी चलेंगी, कुछ पेड़ों की छोटी छोटी पत्तियां, डगालें टूट के, डालें टूट के गिर जाएंगी, उस आंधी को सहन नहीं कर पाएंगी। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं समझना, कि जिन पत्तों ने संकट झेला आषाढ़ी तूफानों का, उन्होंने ही आनंद लिया है सावन की मुस्कानों का। क्या बात, क्या जो भी झंझावत आता है आने दो, स्वीकार करो, नफरत तो फिर पूरी नफरत, प्यार करो तो प्यार करो, नफरत तो फिर पूरी नफरत, प्यार करो तो प्यार करो। धार छोड़कर जो ठहरा है कीचड़ हुआ किनारे पर, कोई निगाहें नहीं मिलाता टूटे हुए सितारे पर। संकट का आवास मिलेगा संकोचों की बस्ती में, और तुम्हें सफलता मिल जाएगी अपने मन की मस्ती में। तो मन के विचलित घोड़े की हर सरपट पर अधिकार करो, नफरत तो फिर पूरी नफरत, प्यार करो तो प्यार करो। बहुत खूबसूरत। घाव सहे तो पत्थर बैठा पूजा के सिंहासन पर, एक कौंद भारी पड़ती है अंधकार के शासन पर। एक कौंद भारी पड़ती है अंधकार के शासन पर, और जिसने लांग लिया सागर को वही तो हनुमान हुआ, और अंतरिक्ष को चीर चांद पर जो पहुंचा विज्ञान हुआ। अपने संकल्पों से अपना हर सपना साकार करो, नफरत तो फिर पूरी नफरत, प्यार करो तो प्यार करो, नफरत तो फिर पूरी नफरत, प्यार करो तो प्यार। आओ एक राष्ट्र की आराधना करते हैं अपन लोग सब मिलकर। मैं आप सबको बताना चाहूंगी, हम लोगों ने सर से बहुत कुछ सीखा है, और इस पंक्तियों को सुनने के बाद यही कहना है कि पावन पुण्य पुनीत युगों ने सदा किया तेरा आलिंगन, मेरे अंतस पर अंकित है तेरा दर्शन तेरा चिंतन। सर आपसे हमेशा सदा सीखने को मिला है, बहुत ही अभिभूत हूं मैं आज इस का भाग बनकर, एक पात्र बनकर, मुझे बहुत खुशी हो रही है। जी सर आप पढ़ सकते। सुना आप होगा बिल्कुल नई चीज, या जितने भी लोग हैं सबके लिए बिल्कुल नहीं, मेरे जो पुराने श्रोता हैं उनके लिए भी। थाम कर उसने संभाला था मुझे, थाम कर उसने संभाला था मुझे, जब जमाने ने हकाला था मुझे। थाम कर उसने संभाला था मुझे, जब जमाने ने हकाला था मुझे। वो खड़ा था झेलने को तब यहां, वो खड़ा था झेलने को तब वहां, सोचकर सिक्का उछाला था मुझे, सोचकर सिक्का उछाला था मुझे। और किस बिना पर मैं उसे ही छोड़ दूं, किस बिना पर मैं उसे ही छोड़ दूं,
किस बिना पर मैं उसे ही छोड़ दूं, हाथ से देता निवाला था मुझे, थाम कर उसने संभाला था मुझे। और सब डराते थे अंधेरों की तरह, सब डराते थे अंधेरों की तरह, दे गया वो तब उजाला था मुझे। और मैं फंसा था, चीखता था, रो रहा था, मैं फंसा था, चीखता था, रो रहा था, तब उसी ने तो निकाला था मुझे, तब उसी ने तो निकाला था मुझे, थाम कर उसने संभाला था मुझे, जब जमाने ने हकाला था मुझे, थाम कर उसने संभाला। और एक और बीच में आपके बीच में कहता हूं, आप सब लोगों के लिए, हम कोशिश करते हैं कि जब तक हम लोग हैं तो नई पीढ़ी जो है वो अमरबेल की तरह काम करती है, अपने सीनियर्स के ऊपर, अपने बुजुर्गों के ऊपर, अपने बड़ों के ऊपर डिपेंड रहती है। तब मैं आपके बीच में एक कविता रखता हूं कि मैं तुम्हारे आसपास कितना रहूंगा, अरे वाह वाह। मैं तुम्हारे आसपास कितना रहूंगा, वक्त के तूफान को कितना सहूंगा, सीख लो तुम मंत्र बंजर के हरे का, सीख लो तुम मंत्र बंजर के हरे का, पत्थरों में मैं भला कब तक रहूंगा, अरे वाह वाह वाह। पत्थरों में मैं भला कब तक बहूंगा, और पुष्प की एक पाखुरी से तुम खिलो। क्या अभिलाषा है हमारी, हमारे बच्चों के लिए, सबके लिए, कि पुष्प की एक पाखुरी से तुम खिलो, मैं कटीली डालियां कितनी रहूंगा, और तुम शिखर की राह में पग तो धरो, तुम शिखर की राह में पग तो धरो, देखना अवशिष्ट बनकर मैं ढहूंगा, देखना अवशिष्ट बनकर मैं ढहूंगा, और अंगुलियों को छोड़कर पतवार पाओ, हम यही चाहेंगे, अंगुलियों को छोड़कर पतवार पाओ, और इससे भी अधिक मैं क्या कहूंगा, और इससे भी अधिक मैं क्या कहूंगा, और इससे भी अधिक मैं क्या कहूंगा। और एक और बहुत अच्छी आपको सुनाना, हाँ ये जरूर सुनिएगा, अपनापन रखने के लिए स्वागत है सर, स्वागत। क्या होना चाहिए, अपने आंगन की मिट्टी में कांटे बोना ठीक नहीं, अपने आंगन की मिट्टी में कांटे बोना ठीक नहीं, फूलों को तजमालाओं में शूल पिरोना ठीक नहीं, और संजा उतरी देहरी पर तो मधु कामिनी महक उठी, उसके नीचे अंगारे धर खुशबू खोना ठीक नहीं, उसके नीचे अंगारे धर खुशबू खोना ठीक नहीं, और परकोटे के भीतर सारे मतभेदों पर हल्ला हो, जितना भी मतभेद है सारे घर के अंदर सुलझा लिए जाएं, परकोटे के भीतर सारे मतभेदों पर हल्ला हो, दरवाजे के बाहर घर के दुश्मन होना ठीक नहीं। परकोटे बहुत बड़ी चीज है, अगर समझने वाले इसको समझ पाए तो, परकोटे के भीतर सारे मतभेदों पर हल्ला हो, दरवाजे के बाहर घर के दुश्मन होना ठीक नहीं, और सुलगी है तो खाक सुलगी है तो खाक करेगी, छतसानी दीवारों को छन्नी लेकर आग बुझाने पानी ढोना ठीक नहीं, छन्नी लेकर आग बुझाने पानी ढोना ठीक नहीं। छन्नी बहानेबाजी करते हैं ना लोग, कब हमारा भी सहयोग, हमारा भी सहयोग, तो छन्नी में पानी भर के आग बुझाने के लिए जाते हैं लोग, मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि सुलगी है तो खाक करेगी छछानी दीवारों को, छन्नी लेकर आग बुझाने पानी ढोना ठीक नहीं, और जिस देरी पर माथा घिस-घिस चंदन जैसे हुए सभी, जिस देरी पर माथा घिस-घिस चंदन जैसे हुए सभी, उसकी ही बर्बादी वाला जादू टोना ठीक नहीं, और शतरंज गोटी होल कबड्डी छू मंत्र सब जायज हैं, शतरंज गोटी होल कबड्डी छू मंत्र सब जायज हैं, पर आपस में शकुनी वाला खेल घिनौना ठीक नहीं, पर आपस में शकुनी वाला खेल घिनौना ठीक नहीं, और सांसें देकर इस बरगद को अपने पुरखे पाल गए,
सांसें देकर इस बरगद को अपने पुरखे पाल गए, सांसें देकर इस बरगद को अपने पुरखे पाल गए, इसकी जड़ में षड्यंत्रों की छाछ बिलोना ठीक नहीं, इसकी जड़ में षड्यंत्रों की छाछ बिलोना ठीक नहीं। तो ये कुछ बहुत वो कविताएं हैं जो आप ने सुनी नहीं है। दीपक आने वाले होंगे, आ रहे होंगे, उनको प्रॉब्लम हो रही है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही थी इसकी, तो इसलिए क्या स्थिति समझ में नहीं आ रही। अब एक और चीज सुनना आप लोग। हाँ पूर्वा, मैं बाकी लोगों की भी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा कि अच्छा लगा। दीपेंद्र जोता जी हाँ लिख रहे हैं, बहुत ही सटीक टिप्पणी करी है सर, मेरे को भी यही बिल्कुल। अरे जोता जी नमस्कार, आप भी हैं यहाँ पर, बड़ा अच्छा लगा आपको देखकर। और ये देखिए बिल्कुल अपूर्व, ये वो चीज है जो तुम लोगों ने कभी मंच पर नहीं सुनी है। सुनिए, स्वागत है, स्वागत। चाटुकारों की बस्ती में, कहा चाटुकारों की बस्ती में तुम थोड़ी खुददारी रखना। हाँ क्या बात। चाटुकारों की, जितने लोग सुन रहे हैं मैं सभी लोगों के लिए बोल रहा हूं कि चाटुकारों, बहुत सुंदर, थैंक यू। चाटुकारों की बस्ती में तुम थोड़ी खुददारी रखना, शिखर चूमने के रस्तों पर इज्जत अपनी प्यारी रखना। वाह वाह वाह। चाटुकारों की बस्ती में तुम थोड़ी खुददारी रखना, शिखर चूमने के रस्तों पर इज्जत अपनी प्यारी रखना, और पंख लगाकर आसमान में चाहे जितनी भरो उड़ा ले, पंख लगाकर आसमान में चाहे जितनी भरो उड़ा ले, लेकिन अपनी मिट्टी से भी कुछ तो रिश्तेदारी रखना, लेकिन अपनी मिट्टी से भी कुछ तो रिश्तेदारी रखना। और धूर्त फरेबी धोखेबाजों के तंबू है अपनी गलियों, सावधान भी रहना, धूर्त फरेबी धोखेबाजों के तंबू है अपनी गलियों, वक्त पड़े तो इन्हें काटने एक छोटी सी आरी रखना, वक्त पड़े तो इन्हें काटने, थैंक यू, वक्त पड़े तो इन्हें काटने एक छोटी सी आरी रखना। और जहां आवरण और मुखौटों में पहचाने छिपा रहे सब, इस पंक्ति की गहराई तक जाना कि जहां आवरण और मुखौटों में पहचाने छिपा रहे सब, उनमें रमकर तुम भी अपनी हस्ती एक न्यारी रखना। और जिनके हाथों में मालाएं, समझिएगा इन पंक्तियों को, कि जिनके हाथों में मालाएं, सबके नाखून बड़े हुए हैं, जिनके हाथों में मालाएं, सबके नाखून बड़े हुए हैं, जिनके हाथों में मालाएं, सबके नाखून बड़े हुए हैं, अपनी गर्दन दे दो उससे पहले कुछ होशियारी रखना, अपनी गर्दन दे दो उससे पहले कुछ होशियारी रखना। और छुरी कटारी खंजर चाकू शमशीरों के शोरूमों पर, छुरी कटारी खंजर चाकू शमशीरों के शोरूमों पर, पट्टी मरहम और दवा की थोड़ी सी तैयारी रखना, पट्टी मरहम और दवा की थोड़ी सी तैयारी रखना। दर दीवारों दालानों में खींचातानी मची हुई है, दर दीवारों दालानों में खींचातानी मची हुई है, तुम तो अपने आंगन थोड़ी मुस्काने किलकारी रखना, तुम तो अपने आंगन थोड़ी मुस्काने किलकारी रखना। और सारे खेतों में लहराई फसलें कपट कलेशों की हैं, सारे खेतों में लहराई फसलें कपट कलेशों की हैं, प्यार भरे कुछ पौधे बोकर तुम छोटी सी क्यारी रखना। और वैसे ही बारूदों पर है अपने सारे गांव शहर सब, कोरोना की मार और वैसे ही पहले, तो वैसे ही बारूदों पर है अपने सारे गांव शहर सब, वैसे ही तो बारूदों पर है अपने सारे गांव शहर तप, इन्हें जलाकर घायल कर दे मत ऐसी चिंगारी रखना। और अंतिम में इसका कि रिश्ते सारे नीम हुए हैं। अपूर्वा सुनना, रिश्ते सारे नीम हुए हैं, नातों में विष घुला हुआ है, रिश्ते सारे नीम हुए हैं, नातों में विष घुला हुआ है, रूखे बेदिल खुद गर्जों से तुम तो दुनियादारी रखना, रूखे बेदिल। अद्भुत पंक्तियां आज का,
ये समय की सबसे उम्दा पंक्तियां, सबसे खूबसूरत चाटुकारों की आ रहा है, प्रतिक्रिया आ रही है, बहुत खूबसूरत। उन्होंने सुपर का साइन बनाया है। मुझे भी यही कहना है कि मुक्तकामी चेतना अभ्यर्थना इतिहास की, मुक्तकामी वाह 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 वाह, अभ्यर्थना इतिहास की, यह समझदारों की दुनिया है विरोधाभास। अदब गौनवी जी का वाह 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 वाह। सर की मैं बताना चाहूंगी सबको कि ये दर्शन के कवि हैं, ओज का दर्शन और भारत दर्शन, और हमारे जो वो कहते ग्लोबल विलेज, तो वैश्विक गांव कैसा होना चाहिए उसका जो सबसे अच्छा स्टैंडर्ड मानक है सर सेट करते हैं हमेशा एकेडमिक्स। मैम आपको भी नमस्ते। सर ने जीवन का एकेडमी भी सेट किया है और हम सब वहाँ के ही विद्यार्थी रहे हैं। जी सर, स्वागत है। हम आपसे और भी बहुत कुछ सुनना चाहेंगे आज। सबके अपने अपने फंडे, फादर हो या मुल्ला पंडे, अरे वाह वाह। सबके अपने अपने फंडे, फादर हो या मुल्ला पंडे। पंडालों में प्यार बरसता, आसन पर हैं चाबुक डंडे। नींद भरे तावीज गले में, सपनों पर बांधे हैं गंडे। कुक्कर बांग कहां से देगा, बिन चूल्हे के आए अंडे। और जिसको रोटी का रोना हो, उसके कैसे संडे मंडे। बहुत सुंदर, बहुत जिसको सुंदर। रोटी का रोना हो, उसके कैसे संडे मंडे। और मुट्ठी में रख लोकतंत्र को मोल बनाते हैं मुस्टंडे। और जिनके घर तंदूर नहीं है, उसने थोप रखे हैं कंडे। बियर से आगे जा निकले लाल बत्तियों वाले हंडे। बिना लंगोटी वाला बस्तर, क्यों ताने दिल्ली के झंडे। बिना लंगोटी वाला बस्तर, क्यों ताने दिल्ली के झंडे। और तनातनी मत करो हुजूर, कुछ तो रब से डरो हुजूर। तनातनी मत करो हुजूर, कुछ तो रब से डरो हजूर। छोटे छोटे ख्वाब हमारे चूर चूर मत करो हुजूर। छोटे छोटे ख्वाब हमारे चूर चूर मत करो हुजूर। देश समंदर संत हुए हो, चुल्लू भर में मरो हुजूर। अब तो ठूठ चीख कर बोले, ऐसे तो मत चरो हुजूर। और सुनते हैं कि पत्थर पिघला, तुम भी आंखें भरो हुजूर। शर्म सुर्खियां सभी तुम्हारी, इज्जत तो मत हरो हुजूर। तो ये कुछ बिल्कुल एक अलग तरह की चीजें हैं। और मैं आपको एक बहुत अच्छी जो मुझे पसंद है, मैं सुनाना चाह रहा हूं। और निश्चित रूप से आपको ये पसंद आएगा। सबके पुरखे इस मिट्टी में सोए हैं, विषैले बोए, मेरा खून गिरा इस मिट्टी पर। इस मिट्टी के सारे कंकर रोए हैं, इस मिट्टी के सारे कंकर रोए हैं। और चलो ये सुनना। तितलियां जो आती हैं, तितलियों को आने दो। तितलियां जो आती हैं, तितलियों को आने दो। मछलियां रिझाती हैं, मछलियों को दाने दो। क्या प्रकृति खिली है साहब। अब मैं रोज सुबह देखता हूँ कितनी तितलियां, कितनी चिड़िया रोज सवेरे आंगन में आके बैठती हैं। तितलियां जो आती हैं, तितलियों को आने दो। मछलियां रिझाती हैं, मछलियों को दाने दो। अगला इसका शेर देखना कि बारिशें मोहब्बत की खुशबुओं से तर हवाएं। बारिशें मोहब्बत की
खुशबुओं से तर हवाएं बदलियां जो लाती है, बदलियों को लाने दो, बदलियां जो लाती है, बदलियों को लाने दो। कितनी प्रकृति खिलती है अगर आप खुश होते हैं तो। आम के बगीचों से टेसुओं के फूलों पर, आम के बगीचों से टेसुओं के फूलों पर लालियां जो आती है, लालियों को आने दो, लालियां जो आती है, लालियों को आने दो। और बहुत से लोग महसूस कर रहे हैं इन पंक्तियों को। चुप के सांसों की चिट्ठियां लपेटे वो, चुप के सांसों की चिट्ठियां लपेटे वो, हिचकियां जो लाती है, हिचकियों को आने दो, हिचकियां जो लाती है, हिचकियों को आने दो। पानी ले समंदर से ये घटाएं छा छा कर, पानी ले समंदर से ये घटाएं छा छा कर, बिजलियां बनाती हैं, बिजलियां बनाने दो, बिजलियां बनाती हैं, बिजलियां बनाने। और ज्योतिषा जी आप सुन रहे हैं, बाकी और बहुत से लोग सुन रहे हैं, शायद अविनाश जी भी सुन रहे होंगे। ये लाइन लिखने में मुझे लगा कि शायद ऐसा होना चाहिए और जीवन में शायद ऐसा होता होगा। हाथ की लकीरों में मंजिलों के मोड़ मोड़ने, मंजिलें आपकी हैं और उसके ऊपर मोड़ हैं। और इन पंक्तियों को सुनना ध्यान से। हाथ की लकीरों में मंजिलों के मोड़ मोड़ने, सख्तियां जो आती हैं, सख्तियों को आने दो, सख्तियां जो आती है, सख्तियों को आने दो। बंबई में रहने वाले बहुत से लोग हैं यहां पर जिनको ये नहीं पता कि हमारे फ्लैट नंबर 715 में कौन रह रहा है, जबकि वो 714 में रहते हैं। कैंपस सिस्टम के अंदर ये पता नहीं होता कि हमारे पड़ोस में कौन रह रहा है, किसके यहां डेथ हो गई है, किसके यहां खुशी हुई है, किसके यहां नवजात बच्चे का आगमन हुआ है। किसी की खुशी में कोई शामिल नहीं है, किसी के दुख में कोई शामिल नहीं है। कोरोना ने बता दिया है कि दुनिया को बदलना पड़ेगा, एक दूसरे के काम आना पड़ेगा। इस इशारे को समझना मेरी इन पंक्तियों में कि इस मकान से उस मकान की, अपूर्वा बहुत अच्छी साहित्यकार हो, समझना इसको। इस मकान से उस मकान की दूरियों को पाटने में, इस मकान से उस मकान की दूरियों को पाटने में, खिड़कियां जो आती हैं, खिड़कियों को आने दो, खिड़कियां जो आती हैं, खिड़कियों को आने दो। कह दिया है। सूर्य को जाते हुए देखा आपने, बहुत से लोगों ने रोटियां खिलाई हैं उनको, भूखे पेट किस तरह से लोग गए हैं। ये मैं नहीं कह रहा कि मजदूर, जितने भी लोग हैं, मेहनत कश लोग हैं यहां पर उपस्थित, इस उस पे हम सब वो लोग हैं कि जिन्होंने अपने हाथों में और पैरों में छाले कर करके रोटियों की तलाश करी है। तब मैं दो पंक्तियां आपके बीच रखना, कहीं अपने संघर्ष को याद रखना, कहीं उन दिनों को याद रखना कि जब आप संघर्ष में थे या आज जो संघर्ष कर रहे हो।
तर बतर पसीने से, तर बतर पसीने से पैरों में फफोले लिए, तर बतर पसीने से पैरों में फफोले लिए, रोटियां जो आती हैं रोटियां वो खाने दो, रोटियां जो आती हैं रोटियां वो खाने दो, और नीम की निमोली सी याद के बिछौने पर, नीम की निमोली से याद के बिछौने पर, झपकियां जो आती हैं झपकियों को आने दो, झपकियां जो आती हैं झपकियों को आने दो। एक दृश्य कल्पना कीजिएगा, ज्योतिराज साहब आप शिक्षा विभाग में और ट्राइबल में बहुत दूर गांव में, आपने देखा होगा, मैंने वो दृश्य देखे, मैं दृश्य आपके सामने भी उपस्थित करने की कोशिश करता हूं। जी सर, स्वागत है। इस चीज को समझने की कोशिश करना, मैं कहां तक ले जाना चाह रहा हूं। जी जी। साइकिलों पे गुनगुनाती दूधिया सी रोशनी ले, साइकिलों पे गुनगुनाती दूधिया सी रोशनी ले, लड़कियां जो गाती हैं लड़कियों को गाने दो, लड़कियां जो गाती हैं लड़कियों को गाने दो, लड़कियां जो गाती हैं लड़कियों को गाने दो, तितलियां जो आती हैं तितलियों को आने दो। साइकिल के ऊपर स्कूल जाती हुई वो लड़कियां जब गुनगुनाती हुई निकलती है, छोटी बच्चियां, कहीं 8वीं की, कहीं 9वीं की और कहीं 10वीं की, किसी गांव में अगर उस दृश्य को देखोगे तो अद्भुत आनंद का अनुभव करोगे। ये 2 पंक्तियां मैंने इसमें उतारने का उसमें प्रयास किया था। और चलिए अब एक आखिरी गजल, और उसके बाद अगर होस्ट मुझसे कहेंगे तो मैं एक आध चीज और आपके बीच में रखने की कोशिश करूंगा। वर्तमान में कैसे लोग स्वार्थी होते जाते हैं, मैं ये एक गजल आपके बीच में सुनाता हूं। ये जिन लोगों ने सुनी उनने बहुत अपूरा, बिल्कुल तुमने कभी भी मंच पर ये चीजें मेरी नहीं सुनी होंगी, तुम बहुत मंचों पे मेरे साथ रही हो, लेकिन मंच पर तुमने कभी ये चीजें नहीं सुनी होंगी। मैंने गाते सही कह रहा हूं ना? सुना है तरन्नुम में। पहली बार सुना है। बहुत घटिया टाइप का गाया मैंने। नहीं सर, बहुत अच्छा गाया है। तितलियां जो आती हैं उनको, क्या बात है सर, हर एक काफिया, हर एक मिसरा बहुत खूबसूरत था, क्या बोलूं मैं। और देखो, मैं ये जो आपको सुनाने जा रहा हूँ गजल, उसके बाद फिर मैं अपनी विधा पे कुछ सुनाऊंगा। स्वागत। मेरे बुत का दीवाना था, मुझे पाकर रुलाता है। अरे वाह। मेरे बुत का दीवाना था, मुझे पाकर रुलाता है। बनाया था मुझे जिसने, वही मुझको मिटाता है। अरे मेरे बुत का दीवाना था, मुझे पाकर रुलाता है। बनाया था मुझे जिसने, वही मुझको मिटाता है। मेरे ऑफिस में मैं जब खाना प्रोवाइड करता था तो मेरे पास बहुत से ऐसे कपल्स आते थे जिनके बीच में ये विवाद होते थे। अब आप सुनिए इसको आगे। जिसे था शौक लिखने का सफ़े मेरी बुलंदी के, जिसे था शौक लिखने का सफ़े मेरी बुलंदी के, बुलंदी पर अगर हूं तो वहीं से क्यों गिराता है। बुलंदी पर हूं अगर तो, बुलंदी पर अगर हूं तो वहां से क्यों गिराता है। और भरी महफिल मेरी पाजेब चूमी जो कभी उसने। हाँ, क्या बात है,
भरी, क्या बात है, हरी महफिल मेरी पाजेब चूमी जो कभी उसने, उसी के घुंघरुओं को अब तवायफ के बताता है, उसी के घुंघरुओं को अब तवायफ के बताता है, उसी के घुंघरुओं को अब तवायफ के बताता है। क्या बात है, बहुत बिठाकर सामने मुझको रूहानी जिस्म कहता था, बिठाकर सामने मुझको रूहानी जिस्म कहता था, मेरे ही सामने मेरी जलालत कर जलाता है, मेरे ही सामने मेरी जलालत कर जलाता है। और ढलकते एक आंसू में समंदर था उसे दिखता, हाँ, ढलकते यही होता है आंसू में, जब वो शुरुआत होती है और उसके बाद क्या होता है वो हमने देखा है हमारे पास आने के बाद। ढलकते एक आंसू में समुंदर था उसे दिखता, समंदर आंख में है तो वही नजरें चुराता है, समंदर आंख में है तो वही नजरें चुराता है। और मेरी सांसों की आहट को, मेरी सांसों की आहट को कभी गजलों सा कहता था, मेरी सांसों की आहट को कभी गजलों सा कहता था, लबों की जुम्बिशों को अब खफा हो चुप कराता है, लबों की जुम्बिशों को अब खफा हो चुप कराता है। और तिलों की गिनतियां करना शगलता शब सुबह जिसका, अरे बाप रे बाप, गजल 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 वाले लोग गजल लिखते हैं, हमारी बात देखना हम कैसे लिखते हैं। तिलों की गिनतियां करना शगल था शब सुबह जिसका, वही जो गिर गिराता था वही अब दिल मिलाता है, वही अब दिल मिलाता है, कर रुलाता है, बनाया था मुझे जिसने वही मुझको मिटाता है, मेरा दीवाना वही मुझको मिटाता है। अच्छा सर, क्या होता है, अद्भुत हो गया आज का, अद्भुत हो गई, क्या बताऊं। ये आपको मंच पर कभी सुनने को नहीं मिलेगा, ये आपको यूट्यूब पर कभी सुनने को नहीं मिलेगा, ये आपको और कहीं सुनने को नहीं मिलेगा, ये बस आज ही सुनने को मिल रहा है। बहुत खूबसूरत था, और क्या बताऊं जवाब नहीं है, आपकी तिल वाले शेर का जवाब नहीं है चलो मैं आपको मैं होस्ट से जानना चाहूंगा कि मुझे बताएं कि और क्या करना है, कितना चलना है। हमें एक गजल और चलेगी। हाँ श्रुति भी है, श्रुति की पसंदीदा गजल भी है। पीयूष दीक्षित जी कहते हैं बहुत सुंदर, सर आपकी गजल उन्हें बहुत पसंद आई है। श्रुति को बहुत अच्छी लगी थी जब मैंने इसको, ये लोग आए हुए थे जब मैंने ये गजल को जब लिखा था। जितेंद्र जी कह रहे तहरीरें, हाँ जोटा जी हमारे बहुत घनिष्ठ मित्र है, और हम लोग जब भैंसदेही धर्मपुरी में थे तब हम लोगों की ये एक जोड़ी हुआ करती थी। जोटा जी लेक्चरर थे, 1994 में हम लोग वहां पर थे, और ये छोटे छोटे होते थे, आशु, दीपा, और जोटा जी की नवनी का तो वही जन्म हुआ था, नूपुर, शुभी, शुभम, तीन फैमिली हमारी ऐसी थी तो धूम मचा के रखती थी वहां, बिल्कुल बैठते धर्मपुरी में। चलो मैं आपको एक मेरी जो आने वाली किताब है, पुस्तक है, जीवन में कुछ और बहुत है, मैं उसके टाइटल कविता आपको सुनाता हूँ, सुनिएगा। जाने कितना और सहेंगे, कितने आंसू ढलकाएंगे, लेकिन यही नहीं है बाकी, जीवन में कुछ और बहुत है। जाने कितना और सहेंगे, कितने आंसू ढलकाएंगे, लेकिन यही नहीं है बाकी, जीवन में कुछ और बहुत है। एक फुर्सती दुख के सम्मुख, एक फुर्सती दुख के सम्मुख, अपनी रोनी सूरत लेकर जाने क्या क्या लिए बहाने, सभी व्यस्तताएं नतमस्तक हैं,
सामंतों के पग धोने को सदी पुरानी परंपराएं, करे कोर्निश बिना गिने जो, खड़ी कतारों बंद द्वार पर देती थप थप सी दस्तक है। लेकिन यही नहीं है बाकी, एक अंधेरी सदी बिताने, क्षण भर की ही भौर बहुत है, जीवन में कुछ और बहुत है, बहुत जीवन खूबसूरत। में कुछ और बहुत है। और दुख भी ऐसा तना हुआ है जैसे कोई नया विधायक, अरे दुख विधायक। भी ऐसे तना हुआ है जैसे कोई नया विधायक, ना सुनता है, ना करता है, ना कुछ करने देता हमको, बैठ गया है मन का सारा सज्जित सर्किट हाउस समेटे अपने चमचों की पलटन ले। मन के अंदर यही स्थिति है, बजा रहे जो हर हाँ उसकी पर्दा बुद्धि पर डाले, अपने हाथों काठ हथौड़े से मिट्टी की टन टन ले। लेकिन यही नहीं है बाकी, सुस्ताने को छैया देती, कांटों वाली ठौर बहुत है, जीवन में कुछ और बहुत है, जीवन में कुछ और बहुत है। बहुत खूबसूरत। ये जीवन में कुछ और बहुत है। चलिए मैं अब अपनी बात वाह, करता हूं। क्या स्थिति है आज आस्था जी, होस्ट जो हैं, मैं होस्ट से पूछना चाहूंगा कि और क्या करना है। जी, हम एक लास्ट ट्राई कर रहे हैं, उनकी जूम ऐप डाउनलोड नहीं हो पा रही है, बहुत इश्यूज आ रहे हैं। तब तक आई थिंक जो भी अपना अपना वीडियो ऑन करके बात करना चाहें तो बिल्कुल आ सकते हैं। यस यस यस, ये ठीक रहेगा। मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, एक कविता सुना दूं मैं और उसके बाद फिर हम आएंगे। बड़ी महत्वपूर्ण लगती है, इसलिए मैं आपके बीच में उसको पढ़ रहा हूं। जीवन क्या है और कैसे जिया जाता है। जीवन नंगे पैर मजूरी, पैरों चुभते कांटे। नवगीत विधा होती है हमारे यहाँ साहित्य में, ये नवगीत है। जीवन नंगे पैर मजूरी, पैरों चुभते कांटे, सुपरवाइजर वक्त हमारा रोज रसीदे चांटे। जीवन नंगे पैर मजूरी, पैरों चुभते कांटे, सुपरवाइजर वक्त हमारा रोज रसीदे चांटे। काले बालों की उम्र गई है जुगत जुगाड़ों में। जोटा जी बिल्कुल इसी में चले गए अपन लोग। काले बालों की उम्र गई है जुगत जुगाड़ों में, ढूंढ रहा हूं फास्फोरस अब हाड़ों दाड़ों में, गुरिये कमर के उलझे हैं ले ले करके आंटे, जीवन नंगे पैर पैर में चुभते कांटे। आपको एक चीज बता दूं कि मैंने कविता अभी नहीं लिखी है, जब मेरी उम्र 30 साल की थी मैंने तब लिखी थी ये कविता। अरे मतलब आप सोचिए, ये जोटा जी मैं गंधवानी में जब था ना तब लिखी थी ये कविता, सनातन पर भी। ओस और मानस को भी ये बातें समझाने की कोशिश। वाह वाह वाह, जरूर। बिन चश्मे के अक्षर, बिन चश्मे के अक्षर बेचे ओने पोने दाम। जब अपने रो में होते ना, बिन चश्मे के अक्षर बेचे ओने पोने दाम, मोटा लेंस लगाकर ढूंढूं कामा पूर्ण विराम, मांग रहा है हर पैरा अब अपने हिस्से बांटे, जीवन नंगे पैर पैर में चुभते कांटे। और चिंताओं के डेरे जैसे बेटी हुई सयानी। दीपक सर आ चुके हैं। वेरी गुड दीपक, आपका स्वागत है। चिंताओं के डेरे, स्वागत है दीपक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है, बहुत बढ़िया, स्वागत दीपक। वाह जी 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 सर। चिंताओं के डेरे जैसे बेटी हुई सयानी, चलते चलते बाट सड़क पर डरती रही जवानी, खूसट लगते बैसाखी को खांसी व खर्राटे, जीवन नंगे पैर पैर में चुभते काटे। ईंटें गारा ताना बाना खाता बही बैलेंस, खूब कम कर लिया। ईंटें गारा ताना बाना खाता बही बैलेंस, वर्तमान को निगल गए सब पास्ट फ्यूचर टेंस, अरे चकाचौंध ले गई जवानी अपने बस सन्नाटे, जीवन नंगे पैर पैर में चुभते कांटे। और इसका पार्ट 2 है कि जीवन बीता कंगालों सा। पार्ट 2 है इसका, जीवन बीता कंगालों सा मौत हुई महाराज,
आहा, समझना दीपक, कभी मंच पर नहीं सुन पाओगे, बहुत सी चीजें ऐसी मैंने सुना दी, तुम आ नहीं पाए थे, तो मंच पर कभी जी नसीब नहीं सर, हो जी सकता जी तुम। और सर जी ने गा जी गा सर, के भी जी। सुनाया और श्रृंगार में भी पढ़ा है। अरे वाह वाह। जीवन बीता कंगालों सा, मौत हुई महाराज, वाह खुश्क सांस के आते जाते, खुश्क सांस के जाते तन पर घी की हुई मसाज। वाह, जिंदगी भर इतनी रोटी नहीं खाई, और जब आदमी मरता है तो उसको जब नहलाने के बाद शुद्ध घी से मलते हैं। जीवन बीता कंगालों सा, मौत हुई महाराज, आहा, खुश्क सांस के जाते तन पर घी की हुई मसाज, और भूख सिराने रखी पेट ने पैताने पर प्यास, फटी लंगोटी सीने का ना मिल पाया विश्वास, और कफन ताकने बैठ गया है उधड़ा हुआ समाज। क्या जीवन बात। बीता कंगालों सा, मौत हुई महाराज। कैसे चले जिंदगी में? चलते रहे फटे नोट से छिपकर गड्डी में, हाँ, चलते रहे फटे नोट से छिपकर गड्डी में, पतलूनों शान बगारी थिगड़ी चड्डी में, नंगे बदन छिपाए मरे हैं अपने सारे राज। आहा, जीवन बीता कंगालों सा, मौत हुई महाराज, और उम्र भटकती रही धूप में लेकर पांव जले, क्या बात। उम्र भटकती रही धूप में लेकर पांव जले, ठंडी रेत खोजने निकले मरु में छांव तले, और पानी भरते रहे आंख में जैसे कटा प्याज। क्या बात है। जीवन वाह बीता वाह कंगालों का। अद्भुत उपमा। वाह वाह। और अंतिम में इसका कि उम्मीदों ने थाल सजाए छल कपटों को न्योता, वाह, उम्मीदों ने थाल सजाए छल कपटों को न्योता, सरकारी त्योहारों पर जो छोड़े कोई कपोत, उम्मीदों ने थाल सजाए छल कपटों को न्योत, आहा, उम्मीदों ने थाल सजाए छल कपटों छल को कपट। न्योत, सरकारी त्योहारों पर जो छोड़े कोई कपोत, वाह, पंख कटा कर रहे फुदकते भरने को परवाज। क्या बात है। जीवन नंगे पैर, जीवन बीता कंगालों सा, मौत। और अंतिम इसका देखना बड़ा महत्वपूर्ण, डंडी मार समय बचाया जैसे पंसारी की तोल, आहा, डंडी मार समय बचाया जैसे पंसारी की तोल, कुतर गई चिंता के चूहे मिल ना पाया मोल, हत्थे थामे बीत गए दिन टूटी रही दराज। जीवन बीता कंगालों सा, मौत हुई महाराज। क्या बात जीवन है। बीता कंगालों का, मौत हुई महाराज। और दोस्तों, हास्य का एक बहुत बड़ा धमाका जिसका नाम ही दनादन है, मैं आपके बीच में पेश करता हूं दीपक को। मेरा बड़ा ही प्रिय है बहुत मजा आएगी। थैंक यू सर। दीपक की जब आप कविताएं सुनेंगे, अभी तक आप हमसे ज्ञान सुन रहे थे, ज्ञान ले रहे थे। हालांकि ज्ञान की स्थिति ये है, ज्ञान की स्थिति ये है कि सवेरे सवेरे जब आप 4 चैनल छोड़ोगे तो उस पर 8 बाबा जी आएंगे। दीपक तुम ये मत कहना आप। उस पे 8 बाबा जी आएंगे और आप ब्रश करते हुए वो ज्ञान लेने की कोशिश करेंगे। ज्ञान की स्थिति ये है, तो हम वही ज्ञान दे रहे थे आपको। आपने कितना लिया कितना नहीं लिया ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और दीपक में नैसर्गिक हास्य को कविता के रूप में पिरोने की क्षमता है। आपने कवि सम्मेलनों में चुटकुले सुनेंगे, हास्य चुटकुलेबाज हास्य सुना होगा, लेकिन ओरिजिनल हास्य जो है वो आपको दीपक सुनाएगा। मैं बड़े ही आदर और सम्मान के साथ मेरे छोटे भाई दीपक को आमंत्रित करता हूं कि दीपक आए और अपनी कविता सुनाए। आओ दीपक। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं कि तकनीकी समस्याओं के कारण मैं थोड़ा सा विलम्ब हो गया मुझे आने में, और मेरा सौभाग्य है कि डिजिटल कवि सम्मेलन के इस पहले एपिसोड में मुझे सर ने अवसर दिया काव्य पाठ का आप सबके बीच आने का। क्योंकि मित्रों, अभी देश की स्थिति और पूरी दुनिया की स्थिति इतनी तनाव से भरी पड़ी है कि हम जहां भी देख रहे हैं कोरोना ने अपने पैर पसार रखे हैं और सारे लोग परेशान हैं। लेकिन कहते हैं कि कवि
और देश की सेना बिल्कुल एक जैसे होते हैं, जिसमें कि लोग अपने बच्चों को कभी नहीं जाने देना चाहते हैं। लेकिन जब कोई संकट की घड़ी आती है, कोई समस्या आती है, तब लोग सैनिकों की पूजा करते हैं, आरती करते हैं, उनके अभिषेक करते हैं। तो कविता जो होती है वो उस पूंजी की तरह होती है जो हमेशा मुसीबत में हिम्मत देती है। तो जैसे हम अभी समर सर को सुन रहे थे, समर सर अपने आप में एक ऐसे नाम है। हम कवि सम्मेलन में, हम लोगों को कहा जाता है कि कवि सम्मेलन में लाल किला जो है कवियों का तीर्थ होता है। लाल किले पर जो कवि लोग पढ़ लेते हैं, कहते हैं कि भाई उन्होंने अब सब कुछ कर लिया, अब उन्हें किसी उसके और पद की जरूरत ही नहीं है। जैसे कहा जाता है हमारे देश में राष्ट्रपति से बड़ा कोई पद ही नहीं है, वैसे ही लाल किले पे पढ़ने वाले कवि जो होते हैं उससे बड़ा कोई स्थान नहीं माना जाता। तो जो एक दो बार पहुंच जाते हैं वो अपने आप को बहुत बड़ी चीज समझते हैं। लेकिन हमारे बीच समर सर बैठे हैं। मैंने जब से कवि सम्मेलन में जाना प्रारंभ किया, शायद मुझे 9-10 वर्ष हो गए, मैं तब से ही सुन रहा हूँ कि हर साल न्यूज में पढ़ता हूँ कि इस बार चौधरी मदन मोहन समर जी को आमंत्रित किया गया है। मतलब मुझे लगता है 12-15 वर्ष तो सर को लगातार जाते जाते लाल किले पे हो गए। 11 साल 11 वर्ष बहुत बड़ी बात है। 9 वर्ष तो सर मुझे ही हो गए सुनते सुनते। तो ये बहुत बड़ी बात है। मेरा कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि लाल किले पे जो जाता है वो बड़ा कवि हो जाता है। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि लाल किले पे वही जाता है जो बड़ा कवि होता है। तो हमारा सौभाग्य है कि समर सर का सानिध्य हमको मिलता है और आज उन्होंने यहाँ पे मुझे बुलाया। आइए मित्रों, मैं हास्य के लिए सर ने मुझसे कहा, आदेश दिया, क्योंकि चीन से ही ये स्थिति प्रारंभ हुई है तो मैं चीन से ही प्रारंभ करता हूँ। वाह, एक छंद सुनिएगा। रायता ये चीन तेरा विश्व में है फैल गया, करके दिमाग का दही तू आए लाड़ में। ये सब नया नया लिखा है सर, तो इसलिए कंठस्थ नहीं है, तो थोड़ा सा। रायता ये चीन तेरा विश्व में है फैल गया, करके दिमाग का दही तू आए लाड़ में। अपनी पनौतियों से दुनिया को जीत लेगा, चाल ये चली है तूने कोरोना की आड़ में। तो सुन हुस चमगादड़ों के जूस वाली बाढ़ चली आए तेरी घटिया जुगाड़ में। सुन मन हुस चमगादड़ों के जूस वाली बाढ़ चली आए तेरी घटिया जुगाड़ में। हम तो संभाल लेंगे खुद को निकाल लेंगे, चीन बेटा देख लेना जाएगा तू भाड़ में। हाय हाय, क्या बात, बहुत बढ़िया दीपक जी सर, थैंक यू। और लोग कहते हैं कि लॉकडाउन में क्या स्थिति हो रही है घरों में, तो सुनिएगा घरों की स्थिति लॉकडाउन में क्या हो रही है और आनंद लीजिएगा कि हॉट स्पॉट से भी ज्यादा है रिपोर्ट यहाँ पति और पत्नी में छिड़ती लड़ाई की। हॉट स्पॉट से भी ज्यादा है रिपोर्ट यहाँ पति और पत्नी में छिड़ती लड़ाई की। पेट में मरोड़ थी तो फोन पे पड़ोसनों ने अपनी पड़ोसनों से सबकी बुराई की। अब बाहर नहीं जा पा रही है तो फोन पे बुराई शुरू है। हॉट स्पॉट से भी ज्यादा है रिपोर्ट यहाँ पति और पत्नी में छिड़ती लड़ाई की। पेट में मरोड़ थी तो फोन पे पड़ोसनों ने अपनी पड़ोसनों से सबकी बुराई की। बालिकाओं और बालकों के बाल बढ़ते तो पालक ही भूमिका निभा रहे हैं नाई की। बालिकाओं और बालकों के बाल बढ़ते तो पालक ही भूमिका निभा रहे हैं नाई की। पति बोला पत्नी से प्रिय क्यों रो रही हो, बोली याद आ रही है काम वाली बाई की। और बढ़िया, सही बोल रहे हैं। घर की स्थिति और क्या हो रही है घर में, सुने आनंद ले। पति पछता रहे हैं वेदना को गा रहे हैं, रोज रोज खा रहे हैं पत्नी से गालियां। मानस जी, पीयूष जी, बहुत बढ़िया। पीयूष जी दीक्षित जी बोल रहे आज ही उनके बेटे ने बाल काटे उनके। बहुत से घरों में ये स्थिति हो रही है सर यहाँ। पति पछता रहे हैं वेदना को गा रहे हैं, रोज रोज खा रहे हैं पत्नी से गालियां। खूब धमका रही हैं, काम भी करा रही हैं, नखरे दिखा रही हैं साड़ुओं की सालियां। हाँ, साड़ुओं की ताली। अच्छा, साड़ुओं की ताली क्या चीज लाया भाई, वाह वाह वाह। पछता रहे हैं वेदना को गा रहे हैं, रोज रोज खा रहे हैं पत्नी से गालियां। खूब धमका रही हैं, काम भी करा रही हैं, नखरे दिखा रही हैं साड़ुओं की सालियां। हाथ में रिमोट लेके पसरी पलंग पे हैं, देखती हैं सीरियल, मारती हैं तालियां। कोरोना के वार से है तानों का प्रहार भारी, बड़ा ही कठिन झेलना है घर वालियां।
अच्छा, दीपक अपना अनुभव सुना रहा है ये। नहीं सर, सबका ही अनुभव है सर ये। और अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ यार, अभी बात तो सही कह रहे हो। अरे अभी अपूर्वा नहीं नहीं नहीं, इतना अच्छा अच्छा खाना खाने के लिए भी तो सर मिल रहा है घर पे है तो। सही है। हाँ, हम्म, सही बात है। खाना जब खाते हैं तो वो पहले पचा दिया जाता है, तानों से इतना वो किया जाता है कि भूख लगी आती है कि अब खाने की आवश्यकता है हमको। तो अभी हम बात कर रहे थे, जी जी, अभी बिल्कुल पीयूष अब जी। बिल्कुल पीयूष अब जी। अपूर्वा ने अभी बहुत अच्छा पढ़ा, श्रृंगार पढ़ा होगा। मैं अपूर्वा को सुना कई बार, बहुत अच्छा श्रृंगार पढ़ती हैं और प्रेम की बात करती हैं। लेकिन मेरी और नजर में प्रेम क्या है मैं बताता हूँ आपको, और राजनीति से जोड़ता हूँ। मध्य प्रदेश की राजनीति पिछले कुछ समय में जो हुआ, हम्म, तो सरकार बदल गई और कांग्रेस की सरकार एकदम से गिर गई, भाजपा सत्ता में आ गई। क्या हुआ सुनिएगा। उसमें हमने पूछा कमलनाथ जी से, एक पत्रकार ने, कि सर आपके ऊपर क्या गुजर रही है। तो कमलनाथ जी ने जवाब दिया, सुनिएगा। चेहरे पे उदासी लिए खोपड़ी खुजा रहा हूँ, भाग्य की लकीर मेरी हर जाई हो गई। हाय हाय। चेहरे पे उदासी लिए खोपड़ी खुजा रहा हूँ, भाग्य की लकीर मेरी हर जाई हो गई। करके जुगाड़ पाई खुशियां पार, ऐसा बैड लक यार के सभी पर आई हो गई। झील के किनारे जिसे चाउमीन थी खिलाई, आज वही किसी और की लुगाई हो गई। झील के किनारे जिसे चाउमीन थी खिलाई, आज वही किसी और की लुगाई हो गई। सुबह तो कांग्रेस के ही साथ घूमती थी, शाम होते होते वो तो भाजपाई हो गई। वाह 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 सर, बहुत अच्छा। बढ़िया भाई, कोरोना की बढ़िया। स्थिति कोरोना की स्थिति बड़ी विकट चल रही है। ऐसे में हमने सिंधिया जी से पूछा कि आपने कांग्रेस क्यों छोड़ दी। हाँ, तो उन्होंने कहा कांग्रेस तो ठीक है, आप अब सुनो कांग्रेस क्यों छोड़ दी। उन्होंने जवाब दिया, धीमी आंच जल्दी से कर देना चाहिए, जो दूध यदि गैस पे उफान मारने लगे। धीमी आंच जल्दी से कर देना चाहिए, जो दूध यदि गैस पे उफान मारने लगे। धूप की चुभन के ही पूर्व यार उठ जाओ, मुर्गा जो बांग वाली तान मारने लगे। क्या बात है। अपनी जुबान पे लगाम आप कस लेना, जब तुम्हें लगे कि बयान मारने लगे। अपनी जुबान पे लगाम क्या बात आप है, कस बहुत लेना, गहरी बात। जब तुम्हें लगे कि बयान मारने लगे। सिंधिया ने कह के ये कांग्रेस छोड़ दी, के आप लोग मेरे अरमान मारने लगे। अरे वाह 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 भाई वाह। बढ़िया भाई दीपक। और सर, और सुने, हम्म, हमने उनसे पूछा कि आप कुछ हम लोगों को कुछ दो बातें कहें कोरोना के लिए, क्या सावधानी होनी चाहिए। तो सिंधिया जी का जवाब सुने। उन्होंने जवाब दिया, ध्यान नहीं रखोगे जो ढंग से सफाई का, तो गंदगी सहेलियों को अपनी बुलाएगी। ध्यान वाह। नहीं रखोगे जो ढंग से सफाई का, तो गंदगी सहेलियों को अपनी बुलाएगी। अपनी सहेलियों को यानी के बीमारियों को साथ में नया कजिन कोरोना भी लाएगी। विपदा कोई भी आए यही हमको सिखाए, जो भी बोगे फसल काटने में आएगी। इग्नोर जी जी करोगे जी। जो अपने विधायकों को, अच्छी खासी यार सरकार गिर जाएगी। वाह वाह। एक एक पैरोडी सुनिए सर। एक पैरोडी, मैंने पहली बार पैरोडी लिखी है, हम्म, मध्य प्रदेश की राजनीति के ऊपर ही पैरोडी लिखी है। हम हमने जब कमलनाथ जी से पूछा कि आप अपनी कुछ स्थिति बताएं, अब आपको कैसा लग रहा है, तो उन्होंने एक पैरोडी में जवाब दिया, सुनिएगा। 15 बरस से हम थे तरसते, फिर वो घड़ी एक आई, जी तोड़ करके कुछ जोड़ करके सरकार हमने बनाई। क्या बात है। हमको नहीं था पूरा बहुमत, फिर भी बिना हिचकिचाए, क्या बात है। थोड़े यहाँ से थोड़े वहां से हमने विधायक उठाए। क्या बात है। आपको को इग्नोर करके किया है अपना ही बंटा ढार।
अगले जन्म में ही बन पाए शायद ये सरकार। बहुत अच्छा बढ़िया भाई, बढ़िया भाई, वाह भाई वाह। आप सब लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, आप सब लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हम कवियों को वैसे ऐसे नहीं सुना जाता, हम कवियों की हालत बड़ी खराब है। सर मुझे एक बात याद आ रही है, मैं काव्य पाठ के दौरान कुछ एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ, भोपाल उत्सव मेले में जब कवि सम्मेलन था सर, तो मैं आपका कवि सम्मेलन सुनने वहां गया। आप उस कवि सम्मेलन में काव्य पाठ करने गए थे, मैं आपको सुनने गया। तो कवि सम्मेलन शुरू होने में थोड़ा समय था, तो हम घूमने गए, तो वहां देखा कि एक आदमी एक गधे को लेके खड़ा हुआ है। उसने अच्छा उनके अच्छा। ऊपर एक शर्त लिख के रखी है कि जो इस गधे का सिर नामे हिलाएगा उसको 10,000 रुपए का इनाम नगद दिया जाएगा। क्या बात हमने है। कोशिश कर ली, कोई कुछ नहीं कर पाया। मैं अच्छा, गया, कवि सम्मेलन वो हमारा था। गधे के कान में कुछ कहा। हाँ। सर धीरे से मैंने सबने कोशिश करी, उस गधे का सिर नामे नहीं हिला पाए। मैं गया, मैंने धीरे से उस गधे के कान में कुछ कहा, गधे ने फौरन नामे सिर हिला दिया। हाँ, उस आदमी का दिमाग खराब, उसने मुझे 10,000 रुपए दिए। बोले आखिर तुमने इस गधे के कान में कहा क्या? मैंने कहा कुछ नहीं, सिर्फ इतना कहा, कवि हूँ, कविता सुनाऊं। भाई वाह। इस बार सर मैंने जब दूसरा राउंड लगाया तो कवि सम्मेलन शुरू होने में थोड़ा समय था, तो पता चला कि अगले ने 2 शर्त लगनी। जो इस गधे का सिर हाँ में हिलाएगा, फिर ना में हिलाएगा, उसको 20,000 रुपए इनाम दिया जाएगा। सबने कोशिश कर ली, कोई कुछ नहीं कर पाया। मैंने धीरे से गधे के कान में कुछ कहा, गधे ने फौरन हाँ में सिर हिलाया। दूसरी बार कहा, फौरन ना में सिर हिलाया। फिर उस आदमी का दिमाग खराब, उसने मुझे 20,000 दिए। बोले अब की बार क्या कहा? मैंने कहा कुछ नहीं, कान में सिर्फ इतना कहा, पहचाना, सुनाऊं। भाई वाह। तो ये कवियों की स्थिति होती है। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। आइए एक अच्छा सा गीत आपको सुनाना चाहता हूँ। पूरे दुनिया में हम लोग देखते हैं आए दिन, कहीं हम दक्षिण कोरिया को देखते हैं, उत्तर कोरिया को, अमेरिका को, कोई ना कोई देश परमाणु बम की धमकी दे रहा है एक दूसरे को कि हमारे पास परमाणु बम। जी सर। दीपक, वो तुम जरा वो दनादन कुत्ते पीछे घूम गए और वो पत्नी के पीछे, वो जो तुम्हारी कविता ना। जी सर, जी सर। वो एक बार सबको, मेरे जितने श्रोता है यहाँ, आपको बहुत आनंद आ जाएगा। और सबकी तरफ से मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि वो दनादन वाली कविता सुना दो। ठीक 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 सर, ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। सर ने कहा दनादन उसके वाली बाद फिर वो कविता। तुम्हारी। हाँ हाँ, लोग दरअसल मुझे दनादन कहते हैं। दनादन इसलिए कहते हैं कि मेरे साथ घटनाएं दनादन होती हैं। अब दनादन घटना क्या होती है सुनिएगा और आनंद लीजिएगा। अरे दिन धरती पे आए और हाँ क्या हुआ अपूर्वा, क्या हुआ? फेवरेट है। अच्छा सुनिए, बिल्कुल सुनिएगा। अरे बिन बुद्धि धरती पे आए और धरा के बोझ कहाए, गेंडे जैसा होता जाए काया का विस्तार दनादन। बिन बुद्धि धरती पे आए और धरा के बोझ कहाए, गेंडे जैसा होता जाए काया का विस्तार दनादन। शिक्षा की नहीं बिल्कुल इच्छा, फिर भी बारंबार परीक्षा देते थे और 0 नंबर पाते थे हर बार दनादन। कक्षा में टीचर जी सूते, घर में पापा मारे जूते। कक्षा में टीचर जी सूते, घर में पापा मारे जूते। बड़े निठल्ले सांड हो गए, खाते खाते मार दनादन। एक दिन एक कबाड़ी आया, डैडी ने हमको तुलवाया, फोकट में भी ना ले पाया, ऐसे हम भंगार दनादन। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। सब बिजनेस भी बर्बाद कर दिया, आती जाती कन्याओं की छोटी छोटी मुस्कानों पर देते रहे उधार दनादन। बिजनेस भी बर्बाद कर दिया, आती जाती कन्याओं की छोटी छोटी मुस्कानों पर देते रहे उधार दनादन। वंचित रहे प्रेमिकाओं से, बॉयफ्रेंड की भूमिकाओं से, हर कन्या ने हम में देखा भैया का किरदार दनादन। क्या बात है, जय भैया। हमने तिकड़म खूब लगाई, जैसे तैसे एक पटाई। हाँ। हमने तिकड़म, सर आवाज तेज आ रही है, यही पास में ही रूम में बैठी हुई है। बेटिया मालूम है, कई बार सुन लिया।
हमने तिकड़म खूब लगाई जैसे तैसे एक पटाई, फेरे लेके बनी लुगाई टुन टुन सी दमदार दनादन। क्या हमने तिकड़म खूब लगाई जैसे तैसे एक पटाई, फेरे लेके बनी लुगाई टुन टुन सी दमदार दनादन। हम तो ठहरे चश्माधारी कहलाते सबसे भारी, किंतु निकली अपनी नारी हिटलर का अवतार दनादन। क्या बात। मेरे मामा कहते हैं हाँ। मेरे मामा कहते हैं कि सुबह सुबह जल्दी उठ के सड़क पे दौड़ लगाया करो, स्वास्थ्य अच्छा होता है। एक दिन उठ गया मैं सुबह 4 बजे, फिर क्या हुआ? सुबह सुबह कसरत को जागे सूनी सड़क और हम भागे। हाँ। सुबह सुबह कसरत को जागे सूनी सड़क और हम भागे, देख अकेला हमको पीछे पड़ गए कुत्ते 4 दनादन। वाह। सुबह सुबह कसरत को जागे सुनी सड़क और हम भागे, देख अकेला हमको पीछे पड़ गए कुत्ते 4 दनादन। ओलंपिक का दौड़ विजेता भी ना लगता अपने आगे, बिना पदक के रेस जीत गए ऐसी थी रफ्तार दनादन। क्या बात है। तो बचपन में थी चड्डी ढीली चड्डी पकड़ कबड्डी खेली, क्या बचपन में बात थी है। चड्डी ढीली चड्डी पकड़ कबड्डी खेली, सब हमको हम चड्डी पकड़े फिर भी लाइन पार दनादन। बचपन में थी चड्डी ढीली चड्डी पकड़ कबड्डी खेली, सब हमको हम चड्डी पकड़े। यहाँ पे पीयूष दीक्षित जी बाकायदा यहाँ पे चिन्ह भी छोड़ रहे हैं चड्डी पहन के भागते हुए व्यक्ति का। पूरा बचपन में थी चड्डी ढीली चड्डी पकड़ कबड्डी खेली, सब हमको हम चड्डी पकड़े फिर भी लाइन पार दनादन। अब तो नाड़ा चड्डी में है, अब तो नाड़ा चड्डी में है, अपनी खुशी कबड्डी में है, भ्रष्टों के संग मैच करा दो करते हैं हम उपचार दनादन। तो ये मेरी दनादन वाह। की कविता है और ये मैं मंचों पे अक्सर पढ़ता हूँ। लेकिन आइए मैं एक और कविता जो मंचों पे कम पढ़ता हूँ सर, आपके सामने शायद एक आध बार ही मैंने वो कविता पढ़ी है। अभी मैंने मंचों पे पढ़ना प्रारंभ ही किया था कि लॉकडाउन लग गया। तो इस कविता को मैं पुनः आपके सामने पढ़ता हूँ। मैं बात की थी मैंने कि आए दिन को कोई ना बहुत कोई पसंद आई, बाकी लोगों को भी पसंद आई होगी। आपके मैसेज मिलते रहते हैं तो हम लोगों को तो एक उत्साह मिलता रहता है, हमें पता चलता रहता है कि आप उसके ऊपर। तो मैं ये चाहूंगा कि सभी लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर देते हैं। आप सबकी प्रतिक्रियाओं से उत्साह काफी मेरा बढ़ रहा है। और आइए मैं सुनाता हूँ मेरी एक कविता जो मैंने अभी मंचों पे सुनाना शुरू की है। हम आए दिन देखते हैं कि कोई ना कोई देश धमकी देता है, परमाणु बम की, युद्ध की धमकी देते हैं एक दूसरे को। अभी जैसे चीन में और अमेरिका में चल रहा है, इसके पहले इजराइल के बीच चल रहा था। अरे ये तो बहुत ही जबरदस्त कविता भाई तुम्हारी। जी सर, बिल्कुल मैंने कोशिश की है कि हास्य व्यंग के माध्यम से एक संदेश लोगों तक पहुंचाऊं। बहुत अच्छी कविता। मैंने सोचा कि अगर परमाणु की जगह अगर प्यार मोहब्बत का बम होता, एक कल्पना की है कि परमाणु की जगह अगर प्यार मोहब्बत का बम होता तो इस दुनिया की स्थिति क्या होती। सुनिएगा और आनंद लीजिएगा। बम चिक बम 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 चिक बम 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 चिक बम 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 चिक बम बम। परमाणु की जगह प्यार का अगर बनाते बम, परमाणु की जगह प्यार का अगर बनाते बम, खून बहाते नहीं सभी को गले लगाते हम। बम चिक बम 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 चिक बम 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 चिक बम 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 चिक बम बम। और क्या होता है अगर परमाणु की जगह प्यार मोहब्बत का बम होता, सुनिएगा। आतंकी का मतलब होता अगर सेंटा क्लॉज यहाँ, आतंकी का मतलब होता अगर सेंटा क्लॉज यहाँ, फिर तो स्वयं बुलाते बच्चे यारों उनको रोज यहाँ, फिर तो स्वयं बुलाते बच्चे यारों उनको रोज यहाँ। सरहद पर पहरे ना होते पिकनिक होती शान से, सरहद पर पहरे ना होते पिकनिक होती शान से, मम्मी को मिलने आ जाते मामू पाकिस्तान से, और चाइना की मौसी को जीभ चिढ़ाते हम। बम चिक बम 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 चिक बम 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 चिक बम 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 चिक बम बम। हमारे यहाँ कहते हैं कि जब घर के दरवाजे पे या छत पे कौआ आता है तो कहते हैं मेहमान आने वाला है, और नजर से बचने के लिए काला टीका लगाया जाता है।
अफ्रीका में भी काले लोग पाए जाते हैं, सुनिएगा और आनंद लीजिएगा। मैंने ये उपमाएं यहाँ से उठाई हैं। अमेरिकन गोरी जब प्यार से हमें पुकारा करती जी, बम चिक बम 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 चिक बम बम। अमेरिकन गोरी जब प्यार से हमें पुकारा करती जी, फिर अपनी अफ्रीकन चाची नजर उतारा करती जी। अमेरिकन गोरी जब प्यार से हमें पुकारा करती जी, फिर अपनी अफ्रीकन चाची नजर उतारा करती जी। सीमा पर जब कौआ कोई काव काव करके जाता, सरहद पर जब कौआ कोई काव काव करके जाता, रूस कोरिया की शादी का कार्ड हमें देने आता। वाह 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 वाह। चाचा जी भी ये गाते हरदम, बम चिक बम 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 चिक बम बम, बम चिक बम 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 चिक बम बम। और इस गीत की मेरी जो सबसे अच्छी मुझे पंक्तियां लगती हैं, सुने। जब भूटानी बहन बनाती अपने हाथों से डोसा, बम चिक बम 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 चिक बम बम। जब भूटानी बहन बनाती अपने हाथों से डोसा, खाते जापानी फूफा जी और इजराइल के मौसा। जब भूटानी बहन बनाती अपने हाथों से डोसा, खाते जापानी फूफा जी और इजराइल के मौसा। मस्ती करते कजन हमारे जर्मन इटली ईरानी, मस्ती करते कजन हमारे जर्मन इटली ईरानी। लाड़ दिखाकर उन्हें डांटती अपनी लंदन की नानी। क्या बात है, वाह 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 भाई वाह। तभी फ्रांस के नाना कहते ओ माय सन कम कम, बम चिक बम 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 चिक बम बम, बम चिक बम 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 चिक बम बम। हमारे देश में जब लड़कियां बड़ी हो जाती हैं तो माता पिता को उनकी शादी की चिंता होती है, जिसको लेके बहस भी होती है उनके बीच। वहां से बात उठाइए, सुनिएगा। न्यूजीलैंड की ताई ताऊ ऑस्ट्रेलिया से कहती, बम चिक बम 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 चिक बम बम। न्यूजीलैंड की ताई ताऊ ऑस्ट्रेलिया से कहती, शादी लायक हुई सीरिया तुम्हें नहीं क्यों सुध रहती। न्यूजीलैंड की ताई ताऊ ऑस्ट्रेलिया से कहती, शादी लायक हुई सीरिया तुम्हें नहीं क्यों सुध रहती। ए जी वो इराक आए हैं टर्की का रिश्ता लेकर, ए जी वो इराक आए हैं टर्की का रिश्ता लेकर। बात करो पक्की दहेज में कुएं तेल केले देकर। तो जिम्बाब्वे के संग भागी तो क्या कर लेंगे हम। चिक बम 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 चिक बम बम, बम चिक बम 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 चिक बम बम। और अंतिम पंक्तियां सुने इस गीत की। मॉरिशस नेपाल और फिजी तीनों ही चिल्लाते हैं, मॉरिशस नेपाल और फिजी तीनों लाड़ दिखाते हैं। भैया दुबई बड़े गंदे हैं हमको नहीं खिलाते हैं, भैया दुबई बड़े गंदे हैं हमको नहीं खिलाते हैं। ऐसा यदि माहौल हो गया सारी दुनिया देश में, ऐसा यदि माहौल हो गया सारी दुनिया देश में, युद्ध नाम की चीज नहीं होगी अपने परिवेश में। मस्ती भरा सुहाना होगा ये सारा आलम, बम चिक बम 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 चिक बम बम, बम चिक बम 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 चिक बम बम। और आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। आइए, अभी जो स्थिति चल रही है, हम लोग यहाँ पे इसलिए कवि सम्मेलन कर रहे हैं, इसलिए कविताएं सुन रहे हैं कि मैंने पहले ही आपसे कहा कि कविता उस छुपे हुए धन के जैसी होती है जो हमेशा मुसीबत में हिम्मत देती है, दम देती है।
किसी भी अच्छी कला का निर्माण, किसी भी श्रेष्ठ कला का निर्माण तभी होता है जब व्यक्ति, कोई भी मनुष्य पीड़ा में होता है। अब ये पीड़ा चाहे सामाजिक हो चाहे निजी हो। अभी इस समय सारी दुनिया में सामाजिक पीड़ा है, इस कोरोना ने सभी को परेशान करके रखा है। ऐसे हाल में हम लोगों का कवि सम्मेलन करने का, कविताओं सुनाने का उद्देश्य ये नहीं है कि हम आपको कविता सुना रहे हो और आप यहाँ बैठ के सुन रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि थोड़ी सी अगर हमारी कविताओं से आपके चेहरों से तनाव दूर हो जाए, हमारे चेहरों से, हमारे मन से थोड़ी दूर के लिए अगर तनाव दूर हो जाए, तो ये डिजिटल कवि सम्मेलन का ये जो प्रयास है ये सफल होगा। ऐसे में ये प्रयास होना चाहिए। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। आइए मैं एक गीत आपको सुनाना चाहता हूँ। सर अगर आप आदेश करें तो एक गीत अपना यहाँ पे जरूर मैं बिल्कुल सुनाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर जरूर। उसके पहले कुछ पंक्तियां यहाँ पे मैंने जो लिखी हैं कोरोना के लिए, सुनिएगा, मैं सुनाता हूँ। आज मुसीबत की घड़ियां हैं, दुख में दुनिया सारी है, बड़ी कठोर परीक्षा है ये, लेकिन जीत हमारी है। आज मुसीबत की घड़ियां हैं, दुख में दुनिया सारी है, बड़ी कठोर परीक्षा है ये, लेकिन जीत हमारी है। बाहर के जीवन से कुछ दिन का वनवास मिला हमको, उजियारा पाने को सहना है कई रूपी तम को। बाहर के जीवन से कुछ दिन का वनवास मिला हमको, उजियारा पाने को सहना है कई रूपी तम को। एक रावण को राम ने मारा, एक को हमें हराना है, संकट का ये समय कठिन है, मानव धर्म निभाना है। नहीं सामने तुम कलयुग के बाली से तकरार करो, संयम के बाणों से छुपकर दानव का संहार करो, संयम के बाणों से छिपकर दानव का संहार करो। यही एक है अस्त्र हमारा, नहीं कोई लाचारी है, बड़ी कठोर परीक्षा है ये, लेकिन जीत हमारी है। आज मुसीबत की घड़ियां हैं, दुख में दुनिया सारी है, बड़ी कठोर परीक्षा है ये लेकिन जीत हमारी है। और आइए अब मैं एक गीत जो मैं मंच पे बहुत कम पढ़ता हूँ वो गीत आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। अभी हमने कल एक खबर पढ़ी, देखी, उसमें बताया कि पुलवामा पर एक और आतंकवादी हमला होने वाला था जिसको विफल कर दिया गया है। फिर से एक कार में विस्फोट लेकर फिर से कोई बस उड़ाने की जो थी यहाँ पे योजना बनाई थी उन लोगों ने, जिसको असफल कर दिया है हमारे वीरों ने। जब ये पुलवामा पे आतंकी हमला हुआ था उस समय हमारे 42 जवान जो है बस में शहीद हो गए थे, पूरी बस के चिथड़े उड़ गए थे, कोई भी जवान उसमें नहीं बचा था। उस समय मैंने एक कल्पना की, मेरे मन में एक कल्पना आई कि जब वो जवान उस बस में बैठे थे तो उनके मन में क्या विचार आ रहे होंगे, आपस में क्या बातचीत चल रही होगी। उसी कल्पना को लेके मैंने ये गीत लिखा है। सर सुनिएगा, आपने शायद एक आध बार सुना है, मुझे सुनिएगा। गुनगुना कर मस्तियों में चल दिए वो शान से, गुनगुना कर मस्तियों में चल दिए वो शान से, देश के लालों के सीने थे तने अभिमान से, गुनगुना कर मस्तियों में चल दिए वो शान से, देश के लालों के सीने थे तने अभिमान से। कोई रहकर भी वहां खोया अलग संसार में, कोई ख्वाबों में ही डूबा था किसी के प्यार में। एक सैनिक की अचानक सिसकियां कहने लगी, याद कोई कर रहा है हिचकियां कहने लगी। कुछ दिनों पहले गया था घर, मिली जब छुट्टियां, देखते ही गोद में आकर लिपट गई बेटियां। अब नहीं बेटा कभी जाना हमें यूं छोड़कर, मुझको सीने से लगाने आ गई माँ दौड़कर।
रह गई पत्नी खड़ी जब सामने साजन मिले, प्यास से तरसी धरा को जिस तरह सावन मिले, सेंक कर वो रोटियां मुझको परसती जा रही, और आंखों से शिकायत भी बरसती जा रही। कोई भी मौसम कोई मेला हमें भाए नहीं, बोल दो त्योहार से बिन आपके आए नहीं। रात में बैठे सभी के साथ बच्चे जाग कर, एक टक मुझको निहारे जा रहे कुछ सोच कर। मैंने पूछा तो कहा बच्चों ने ये रोते हुए, क्यों चले जाते हो पापा छोड़ कर सोते हुए। ये हर सैनिक इतना है जब अचानक रात में बच्चों को सोता हुआ छोड़ के वो चले जाते हैं, रिपोर्ट आती है कि युद्ध शुरू हो गया है, तब ये स्थिति होती है। जी रहे जो पल सभी थे मुश्किलों में पा सके, भाव शब्दों में कभी कोई नहीं समझा सके। सहम कर बोले पिता चिंता सताती है हमें, सरहदों से आ रही खबरें डराती हैं हमें। बाप ये बूढ़ा बहुत लाचार तेरा हो गया, आंख होकर भी लगे जैसे अंधेरा हो गया। खो गया राखी से जैसे बहन का अधिकार भी, तू नहीं तो ब्याह उसका टल गया इस बार भी। गर्व से बोले तभी छोड़ो ये सब बेकार है, देश है पहले हमारा बाद में परिवार है। देश है पहले हमारा। कहते हुए गाने लगा वो झूम कर, गीत बंदे मातरम अपना तिरंगा चूम कर। यार हमने जन्म ही इस देश की खातिर लिया, जान इस पर ही लुटाएंगे इसे ही दिल दिया। एक धमाके में तभी वो स्वर अचानक खो गया, एकदम सारा नजारा ही भयावह हो गया। मौन था आकाश सारा, थम गई बहती पवन, हर दिशा स्तब्ध होकर देखती उजड़ा चमन। उड़ गए चिथड़े सभी के वीर जितने बस में थे, छत बिछत टुकड़े पड़े कुछ पूछते आपस में थे। क्या पूछते थे वो शहीदों के टुकड़े? कब तलक ये रक्त संयम का बहाया जाएगा, कब तलक मातम भरा नगमा सुनाया जाएगा, कब तलक बारूद में लिथड़ी फिजा मुरझाएगी, कब तलक हैवानियत जुल्मों सितम बर पाएगी, कब तलक संग आएंगी आतंक की परछाइयां, गूंजती कब तक रहेंगी गम भरी शहनाइयां, कब तलक हथियार कंधों पर सिसकते जाएंगे, कब तलक छल और कपट के घाव सहते जाएंगे, कब तलक सिंदूर माँ की कोख राखी रोएगी, कब तलक लोरी बिलखती सिसकियों को ढोएगी। वार्ता के यदि अभी तक खोलते हम पट नहीं, देश में लगता कभी आतंक का जमघट नहीं। डस रहा है हर घड़ी जो बध करो उस सांप का, अब क्षमा का राग छोड़ो अंत कर दो पाप का। कलयुगी शिशुपाल का संहार होना चाहिए, राजधानी देश की उस पार होना चाहिए। राजधानी देश के पार हमारे, थैंक यू सर। शत्रु अब कांपे हमारे नाम से वो काम हो, हर घड़ी मातम भरी उनकी सुबह और शाम हो। भय हमारे देश का हर वक्त होना चाहिए, रक्त का बदला तो केवल रक्त होना चाहिए। वाह, बहुत अच्छे सर। ये मेरा एकदम नया गीत है। थैंक यू सर। इसकी अंतिम पंक्तियां मैं मुझे याद नहीं आ पा रही, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे। नया गीत है, मैंने अभी पढ़ना शुरू किया है इसको। और आइए मेरा काव्यपाठ अगर आप चाहें तो एक आध गीत में सुना दूं, बाकी मेरा काव्यपाठ हो चुका है वैसे। बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो तुम्हारी जरूरत है।
जितेंद्र जोटा जी, बिल्कुल कल युगी शिशुपाल का संहार होना चाहिए। वाह, जोटा जी को आपकी ये पंक्तियां बहुत अच्छी लगी हैं। आपने देखा होगा कि किस तरह से अपूर्वा ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी काव्य प्रस्तुति की। दीपक को आपने सुना, ये हमारे कवि सम्मेलनीय जगत में, कवि सम्मेलनीय दुनिया में इन लोगों का बड़ा सुखद आगमन हुआ है। ये एक हवा के वो झोंके हैं कि जो पूरे माहौल को, पूरे कवि सम्मेलनीय जगत को महका रहे हैं। और दीपक में जहां तक के मैं ये देखता हूं मंचों के ऊपर कि हास्य को मौलिक तरीके से और उसको गेय दृष्टि से, कवि का मतलब होता है कि उसमें काव्य का पुट होना चाहिए, काव्य होना चाहिए उसके अंदर कवित्व होना चाहिए। और दीपक के अंदर कवित्व है। आप लोगों ने देखा कि वो हास्य को किस तरह से छंदबद्ध करके प्रस्तुत करता है, खाली चुटकुलेबाजी पे उसकी कविता नहीं होती। तो बहुत उज्जवल भविष्य दीपक का। मेरा बहुत प्रिय कवि है, मेरा बहुत प्रिय हास्य कवि के रूप में मैं उसे मानता हूं। अपूर्वा, जिसका श्रृंगार आपने देखा, बहुत अच्छा हुआ। और आखिरी में हम दीपक से एक उसकी कोई बहुत ही खिलखिलाती, गुदगुदाती, बिल्कुल ठहाके लगाती हुई कविता सुने और उसके बाद इस कार्यक्रम का हम समापन करेंगे। तो दीपक भाई, एक शानदार हंसती गुदगुदाती हुई कविता। बिल्कुल सर, मैंने ये बात पति पत्नी से शुरू की थी। आइए एक कविता पति पत्नी के ऊपर ही मैं आपको सुनाता हूँ। मैं इसको मंच पे बिल्कुल नहीं पढ़ता हूँ, मैंने अपने अच्छा, घर पे तो पढ़ लेते हो ना? घर पे तो पढ़ लेते हो ना? नहीं पढ़ता, घर पे तो बिल्कुल नहीं पढ़ सकता सर। हाँ, तुम्हारे बाल अच्छे दिख रहे हैं इसीलिए। सुनिएगा सर, सुनिएगा। बिल्कुल। एक दूसरे से परेशान कुछ पति पत्नियों ने एक ही हॉल में एक ही समय पीड़ितों का सम्मेलन बुलाया। वाह, सर आप पहली बार सुनेंगे बस। एक दूसरे से परेशान कुछ पति पत्नियों ने एक ही हॉल में एक ही समय पीड़ितों का सम्मेलन बुलाया। लेडीज फर्स्ट के आधार पर बोलने हेतु पत्नियों का नंबर आया। पत्नियों का प्रतिनिधित्व कर रही एक महिला ने दिया भाषण। बोली, अरे क्या बताऊं, आजकल के पति, इनसे तो अच्छा होता रावण। ये पत्नियों को समझते हैं अपने पैर की जूती, ये पत्नियों को समझते हैं अपने पैर की जूती। अरे देश में चली गई इनके बाप की तूती। बात बात में मारपीट आम बात हो गई है, बात बात में मारपीट आम बात हो गई है। पर प्रिय बहनों तुम फिक्र मत करो, अपनी भी सूपलगा से मुलाकात हो गई है। क्या बात है, क्या बात है। अब अगर ये पति लोग आप पर हाथ उठाएं तो तुम्हें कसम है 7 फेरों की, लपक कर इनकी नाक काट खाएं। दूसरी ओर पुरुषों का प्रतिनिधित्व कर रहे एक पीड़ित पति ने बताया कि यहाँ जितने भी पति बैठे हैं उनमें एक भी ऐसा नहीं जो पत्नी से पिट कर नहीं आया। भाई साहब यकीन मानिए, पीटने के मामले में पत्नियों का हाथ भारी हो गया है। पति परमेश्वर नहीं, छुआछूत की बीमारी हो गया है। थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ये कार्यक्रम होस्ट इसे बताएं कि इसको समापन किया जाए, क्योंकि 7:30 हो चुके हैं। थोड़ा सा लेट हुआ था, 5:30 की जगह से 6 बजे कार्यक्रम हुआ था। तो मेरे ख्याल से अब समापन किया जाए। बहुत बहुत सुंदर कार्यक्रम, मुझे लगता है सभी लोगों ने एंजॉय किया। बिल्कुल, हमें तो कविता सुनाने में बहुत मजा लगा, बहुत अच्छा लगा। और बाकी इसका विश्लेषण, इसकी समीक्षा, ये कैसा लगा, ये श्रोताओं के ऊपर है। श्रोताओं को कैसा लगा, मुझे उम्मीद है कि आपको ये डिजिटल कवि सम्मेलन पसंद आएगा। ये पहला प्रयास था हमारा। हाँ श्रुति, बड़ा मजेदार था। श्रुति बड़ा मजेदार था। वाह वाह वाह, श्रुति बोल रही है बहुत मजेदार था। और निश्चित रूप से आज बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। और ये नए युग का सूत्रपात है हिंदुस्तान के अंदर। ये पहला प्रोग्राम है डिजिटल। एक बिल्कुल प्रयास था
एक प्रयोग था। तो आगे हम और इसमें बढ़ेंगे और ये टेक्निक भी इसमें काम आएगी। ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, बाकी सारी चीजें चल रही थी, तो ये एक प्रयोग था। नींव का पत्थर ये हिंदुस्तान में माना जाएगा। कवि सम्मेलन की बात चलेगी और डिजिटल कवि सम्मेलन में इस तरह का कवि सम्मेलन होना पहली बात माना जाएगा। तो चलिए, आप सभी को बहुत बहुत आभार, दीपक का बहुत बहुत आभार, अपूर्वा का, और डिजिटल कवि सम्मेलन होस्ट सभी लोगों का और सभी श्रोताओं का विशेष रूप से। अगर श्रोता उपलब्ध नहीं होते तो ये कार्यक्रम सफल नहीं होता। तो आप सबकी उपस्थिति इसकी सफलता की गारंटी है और हम बार बार मिलते रहेंगे, आगे भी मिलते रहेंगे। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे कवि सम्मेलन के लिए। थैंक यू। थैंक यू जी जोटा जी, जी नमस्कार। नमस्कार जोटा साहब, बहुत अच्छा लगा। ये जो बहुत अच्छा लगा। युवा कवि हैं, आपको तो हम सुनते ही हैं, हमेशा से सुनते आए हैं। बम दीपक को, बम बम दीपक को और अपूर्वा को। जो धुन है बड़ी अच्छी थी आपकी। थैंक यू, अच्छी थैंक यू सुंदर सर। धुन थी। जी सर, थैंक यू वेरी मच। मगर आप जो है जो ये आपने बाला ये इस पे पुलवामा पे जो किया था, जिस तरह की आपने ये कविता गाई है, आप इस पर ध्यान केंद्रित करें तो मैं समझता हूँ आप इस पर और ज्यादा, इस तरह की कविताओं पर और ज्यादा अच्छा लिख सकें। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। समर साहब तो हमारे बहुत पुराने। जी जी मैं परिचय कराता हूँ जोटा जी का। जोटा जी और हम 1994 में एक साथ थे धर्मपुरी में। और आशु, दीपा, नूपुर, नवनी का जन्म तो बाद में हुआ हमारे वहां से जाने के बाद। और इसी तरह हमारे एक मित्र और वहां से तीसरे, मतलब हम 3 की जोड़ी होती थी चावड़ा जी की, और शुभी और शुभम, ये सब बच्चे बिल्कुल बराबर के थे, छोटे छोटे, तीसरी चौथी क्लास में पढ़ते थे ये आशु वगैरह उस समय। और तब हम लोगों की नर्मदा किनारे काफी आना जाना होता था धर्मपुरी। तो जोटा जी हमारे बड़े पुराने मित्र और वो आज कार्यक्रम में थे। सर अगली तो बार अगली बार के लिए आपसे जो मैंने एक डिमांड रखी थी, सनातन पर कुछ सुनाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं राम सुनाने वाला था। जी हाँ, राम सुनाने वाला था, लेकिन ये कुछ नई चीजें जो कभी मंच पर नहीं सुनाई है, जी अगली बार जरूर यहाँ पर बिल्कुल नेक्स्ट चांस में हम उसको जरूर सुनाएंगे। और सनातन पर जो कविताएं हैं वो भी सुनाएंगे। मैं चूंकि तो देर से ज्वाइन हुआ था तो अपूर्वा जी को सुन नहीं पाया, फिर आगे कभी सुनेंगे। बहुत अच्छा पढ़ती, आगे फिर अपन अपूर्वा को दोबारा सुनेंगे। ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सभी का धन्यवाद। पीयूष जी ने बहुत अच्छे से सुना। पीयूष जी के बहुत अच्छे कमेंट आते रहे और हम लोगों को ऑक्सीजन देते रहे पीयूष जी के कमेंट। जोटा जी के कमेंट भी बहुत आए और बहुत हमें ऑक्सीजन दी उन्होंने। समर साहब नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार पीयूष जी। बताया मैं पहचान नहीं पाया था, फिर विक्रम ने बताया। ओस मानस भी अभी यहाँ पे थे तो उनको भी मैं सुना रहा था। मैंने कहा सीखो तुम लोग भी कुछ, मैंने कहा सीखने जैसा है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रहा। बहुत ही मजेदार था प्रोग्राम, बहुत अच्छा लगा, बहुत सीखने को मिलता है। और आपसे तो हमेशा ही सीखने को मिलता है, क्योंकि मतलब जिस तरीके से आप सारी चीजों को लेके चलते हैं, मतलब आपका शौक, आपकी मतलब प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ सब आपने जो बैलेंस करके रखी है, वो हमारे लिए बहुत सीखने जैसा है। थैंक यू। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पसंद किया, कविताओं को पसंद किया और आज के कार्यक्रम को हमको पसंद किया। बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बार सुना है और साथ में धनाधन साहब तो बिल्कुल एकदम धनाधन थे। तो भाई ये धनाधन जो है ना दीपक, ये कवि सम्मेलनी जगत में बिल्कुल धनाधन है अभी इस समय। नहीं बिल्कुल, तो आगे भी मौके देते रहिएगा। मैं बिल्कुल ज्वाइन हूँ और सुनूंगा सब। सर बिल्कुल सर, हम मैं जो भी हूँ सर की वजह से हूँ। सर ही मुझे यहाँ तक लेके आए सर। नहीं, देखो टैलेंट तुम्हारा है, ये बात सभी के वो प्रेरणा स्रोत है। वो हम परिवार से जुड़े हुए हैं, तो वो हम लोग के लिए परिवार में प्रेरणा स्रोत है। आप लोग उनसे अपना कविता के माध्यम से जुड़े हुए हो, आपके लिए वहां पे प्रेरणा स्रोत है। बिल्कुल, वो तो सही है। तो दीपक अच्छा लगा, मजा आया। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा सर। बहुत बस यही है थोड़ा सा कि आपको पूरा नहीं सुन पाया, मैं अपूर्वा को नहीं सुन पाया। बिल्कुल पूरी अलग तरह से मंच से बिल्कुल हटके ही था, पूरा मंच से हटके। मंच वाली कोई कविता ही नहीं सुनाई थी, सारी मंच से हटके। डिजिटल कवि सम्मेलन अंकल थोड़ा से पहले होना चाहिए था, तो लॉकडाउन खुलने वाला है। हाँ, वो एक्चुअल जब
दिमाग में आई ये चीज, आस्था के दिमाग में आई बिटिया के, तो बोली पापा ऐसा कर सकते हैं। तो मैंने कहा देखो करके, अगर सफलता हो तो। ऑर्गेनाइजर लोग हैं उसको बहुत बहुत बधाई, बहुत सक्सेसफुली इसको और बड़े मात्रा में करना है डिजिटल बिल्कुल कवि बिल्कुल सम्मेलन। बिल्कुल बिल्कुल। आप अपनी ऑडियंस जोड़िए, हम तीनों फिर आपके सामने हाजिर होंगे, मैं, पूर्वा और दीपक फिर आएंगे, और फिर हम आप अभी इसमें जितने लोग थे और उसमें ज्यादा जुड़ेंगे, आप लोग भी रहेंगे, जितने भी हैं वो तो रहेंगे ही, और नए लोग भी जुड़ेंगे, तो फिर ये और अच्छा आगे चलकर बड़ा कार्यक्रम होगा। अच्छी हम शुरुआत तीनों है आपके सर, बीच में मौजूद हैं, ठीक है ना? काफी अच्छी शुरुआत है, इसको बड़ी मात्रा में करना है आगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, सभी को बहुत बहुत नमस्कार।